हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए आपकी मंथली टैरो रीडिंग करने वाले हैं सितंबर मंथ के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि इस मंथ में आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स और गुड न्यूज़ आ रही है और साथ ही साथ आपको किस गाइडेंस को फॉलो करना है। राइट, तो गाइडेंस को तो फॉलो करना ही है ना। तो यस, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे और बहुत डिटेल रीडिंग की है मैंने। टैरो और ऑरिकल और कुछ चैनल मैसेजेस भी हैं जिनके बारे में हमने बहुत डिटेल में चर्चा की है। तो आप तसल्ली से अपनी इस रीडिंग को देखिएगा। और ये जो रीडिंग है ये आपकी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग की है मैंने। तो यस, आपको अपने बर्थ डेट को चूज करना है और अपने उसी मुताबिक आपको अपने ग्रुप को देखना है। ओके, सिंपल ऑप्शन है। लास्ट टाइम आपने इस रीडिंग को बहुत पसंद किया था, तो मैंने सोचा कि चलिए दोबारा फिर से इसी अंदाज में रीडिंग को करते हैं। तो मेरी यही उम्मीद है कि इस रीडिंग से भी आपको बहुत सारी गाइडेंस मिले। ओके, और मैं छोटा सा ग्रैटिट्यूड भी देना चाहूँगी मेरी आई हिल फैमिली को। जो लास्ट मंथ की रीडिंग थी, अगस्त मंथ की, उसको आपने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। मेरा बहुत मनोबल बढ़ा है और लास्ट मंथ में आपने देखा भी होगा मैं बहुत एक्टिव रही हूँ, है ना। तो यही पॉजिटिविटी है कि जितनी आप मुझे मेरा समर्थन करेंगे, जितना आप मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, उतना मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँगी। नए नए टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आपको और भी क्लैरिटी मिले अपनी मटेरियल वर्ल्ड और अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लेके। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इतने प्यार और इतने सपोर्ट के लिए और इतने प्यारी प्यारी डोनेशंस और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए भी थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकल बातों के बारे में भी टेक्निकल चीज़ों के बारे में भी बात करना चाहूँगी कि पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग सिर्फ मेरी वेबसाइट पर होती है www.shinycreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, और कहीं पर भी बुकिंग नहीं होती है, ना ही इंस्टाग्राम पर, ना ही कमेंट सेक्शन में मैं जाकर किसी को कमेंट करती हूँ कि भाई आप मेरे से रीडिंग ले लो, ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये मेरा पेटीएम नंबर है, ये मेरा वो नंबर है और ये मेरा ये नंबर है। कभी मैं ऐसा नहीं करती हूँ। ओके, तो खास करके अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई भी फ़ोन नंबर दे रहा है, कोई ईमेल दे रहा है, तो प्लीज़ उसको रिप्लाई मत कीजिए, क्योंकि वो एक स्कैमर है। वो सिर्फ आपके हक सच की कमाई को आपसे लेना चाहता है, आपको दुख देना चाहता है। तो उससे प्लीज़ अपने आप को बचाइए और दूसरों को भी सतर्क कीजिए। अपने परिवार वालों को, अगर वो देखते हैं मेरी रीडिंग्स को, तो उनको सतर्क कीजिए कि नहीं, किसी को भी अगर कोई ऐसा रिप्लाई आता है तो उनके झांसे में नहीं फंसना। ओके, पर्सनल रीडिंग्स अगेन सिर्फ मेरी वेबसाइट पर बुकिंग होती है, जिसका लिंक आपको पिंड कमेंट में भी मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। ओके, इंस्टाग्राम पेज पर भी मैं एक्टिव हूँ, तो अगर आप मुझे वहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए, रील्स के लिए, या फिर जो भी और वहाँ पर होता रहता है उसके लिए अगर आप मुझे वहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है वहाँ पर भी। इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, एंड यस, यही कुछ बातें हैं मेरे ख्याल से आपके लिए। और अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनकी भी बर्थ डेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, लेट्स सी सितंबर मंथ में आपके लिए कौन कौन सी ब्लेसिंग्स और गुड न्यूज़ आ रही है और किस गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। ओके, तो हम आपके टैरो से रीडिंग की शुरुआत करेंगे, फिर आपके ऑरिकल कार्ड्स देखेंगे और साथ ही साथ जो आपके चैनल मैसेजेस हैं वो देखेंगे। ओके, तो तसल्ली के साथ अपनी इस रीडिंग को सुनिएगा और समझिएगा। ओके, तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर चूजिंग मी, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी, थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग मी, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। पाइल नंबर 1, थैंक यू। Pile 1, one more time please, and Shunya. Okay,
ओके, सो हमारे पास है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, आपका पहला कार्ड, ब्यूटिफुल। हमारे पास है यहाँ पर टावर, एस ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, वाओ, वी हैव द जजमेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, एज अबव सो बिलो, दोनों एनर्जीज यहाँ पर काफ़ी सॉलिड हैं आपकी। यहाँ पर 3 मेजर आर्काना की भी एनर्जी है। तो यस, आपको इस मंथ में काफ़ी इंटेंस एक्सपीरियंसेस, मीनिंगफुल जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी देखने को मिलेंगे, जिसमें बेसिकली हमारी सोल को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, राइट। तो यस, यहाँ पर वो डेफिनेटली ऊर्जा मौजूद है। 3 ऑफ पेंटिकल से आपके माइंड, बॉडी, स्पिरिट की भी एनर्जी काफ़ी सॉलिड लग रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, इस मंथ में आप अपने साथ ही आपका जो रिश्ता है, जिस भी लिहाज से आप अपने साथ जो आपका रिश्ता है उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं ना, तो आई थिंक आप उस पर काफ़ी फोकस लगाएंगे। और यहाँ पर आप अपने माइंड में क्या चल रहा है, मेरी बॉडी को मैं क्या फीड कर रहा हूँ, या मैं स्पिरिचुअली यहाँ पर किन किन बदलावों से गुजर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपकी चेतना में जगह लेकर रखेंगी। ओके, और उसकी वजह से नए क्रिएटिव आइडियाज़, या फिर कह लीजिए कि लिटरल बर्थ भी हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ पर प्रेगनेंसी को ही हम देख सकते हैं। तो यस, यहाँ पर किसी किस्म के बर्थ की आप उम्मीद कर सकते हैं इस मंथ में। ओके, कुछ नई चीज़ों को जन्म दिया जा सकता है। ये बहुत वेलकमिंग एनर्जी भी है। तो ये भी पॉसिबल है कि इस मंथ में आप अपने जीवन में नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और नए लोगों को, या फ्रेंडशिप्स में या लव रिलेशनशिप में नए लोगों को भी स्वागत करें। ओके, ये करियर में भी नई अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करने के बारे में बात करता है कि एक काम जो इसमें आप सॉलिड हैं, लेकिन अब अपने आपको अपने दायरे को एक्सपैंड करना है। तो उसकी वजह से आप यहाँ पर इंटेंशन सेट कर रहे हैं कि अब नेक्स्ट क्या, अब मैं और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो येस, यहाँ पर आप मुझे करियर में भी सॉलिड अपॉर्चुनिटीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बात करता है कि जो आप में ऑलरेडी खूबियाँ हैं, जो टैलेंट्स हैं, जो गिफ्ट्स हैं, वो इस मंथ में आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। ये मनी को जनरेट करने के बारे में भी हो सकता है कि आपके टैलेंट्स की वजह से आप मनी जो है उसे अट्रैक्ट करें, पैसा कमाएं। आपको कोई पार्ट टाइम या कोई फ्रीलांस जॉब करने का भी मौका मिल सकता है। या फिर लिटरली ये कार्ड ये भी बात करता है कि किसी ऐसे ऐसे जौहरी को, जिसे कहते हैं ना कि जौहरी को ही पहचान होती है कि असली हीरा कैसा है, तो वही चीज़ है। आप किसी ऐसे पर्सन की भी निगाह में या नज़र में आ सकते हैं जिसे दरअसल टैलेंट की कद्र है। तो उसकी वजह से भी आपके टैलेंट या आपके गिफ्ट्स को एक पहचान मिल सकती है। ओके, चलिए अब आपके यहाँ पर जो बाकी के कार्ड्स हैं उनकी बात करते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स से दोबारा से घर लौटना, दोबारा से बेसिक एनर्जी, फाउंडेशनल एनर्जी, वो जो रियल फीलिंग्स होती हैं, जिसमें हम ज़्यादा ये नहीं देखते कि हमें मिल क्या रहा है, हम बस एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हम प्यार देना चाहते हैं, हम यहाँ पर हक करना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती, जो बेसिक एनर्जी है बेसिकली। सो आई फील लाइक कि ये ऊर्जा, क्योंकि पहला कार्ड है आपका ये, तो ये एनर्जी, ये एटीट्यूड आपकी बहुत मदद करेगा इस पूरे मंथ में। ओके, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से बचिएगा, ये बल्कि देखिएगा कि आप यहाँ पर क्या ऐड कर सकते हैं, आप ऐसा क्या है जो दूसरों को देकर दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ये महीना है प्यार देने का, बहुत सारा प्यार देने का। एंड आई फील लाइक कि ये दरअसल इस वजह से भी ज़रूरी है ताकि आप अपने आप में ही ये आईना देख सकें कि आप कितने प्यार से भरे हुए लोग हैं, आप कितने ज़्यादा यहाँ पर काइंडनेस से भरे हुए लोग हैं। कभी कभी ये ऊर्जा एक आईने का काम करती है हमारे लिए। तो ये आप इस मंथ में जितना हो सके फ्रेंडशिप्स या फिर जो रिलेशनशिप्स हैं आपके, उनको एक क्वालिटी टाइम देना। जब आप उनके साथ बैठे हैं और वो जो बोल रहे हैं तो लिटरली उनको सुनना, अपना पूरा ध्यान देना, हक करना, गिफ्ट्स एक्सचेंज करना। और उसके लिए कोई मौके की ज़रूरत नहीं है कि बर्थडे होगा या कोई पार्टी होगी या कोई सेलिब्रेशन होगा तभी गिफ्ट देना है। ये कार्ड कहता है कि इस चीज़ की अप्रिशिएट करना कि यस, आप मेरी लाइफ में हो,
और ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि इस मंथ में आप डेफिनेटली ये भी डिस्कवर करेंगे पाइल नंबर 1 कि आप कितने एक्चुअल में रिच हैं, कितने अबंडेंट हैं। तो आई फील लाइक कि ये कार्ड इस वजह से भी यहाँ पर है ताकि आपके जीवन में जो ऑलरेडी ब्लेसिंग्स हैं, चाहे अच्छे रिश्तों की, अच्छी सेहत की, अच्छे टैलेंट्स या फिर अच्छा बैंक बैलेंस आपका, आप उन चीज़ों को लेकर यहाँ पर वो एप्रिसिएशन की फीलिंग में जा सकें, ग्रेटफुल हो सकें कि यस मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं ऑलरेडी बहुत रिच एंड अबंडेंट सोल हूँ। ओके तो यस ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत हैप्पी इनोसेंट एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी बात करती है कि अगर आप किसी के साथ कमिटमेंट में हैं या मैरिज की इस्टेब्लिशमेंट में हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस रिश्ते में एक इनोसेंट एनर्जी को लेकर आए। तर्क वितर्क से बचें। एडल्ट माइंड क्या है? तर्क वितर्क करना, क्वेश्चन मार्क लगाना। बच्चे क्या है? बस इंजॉय करेंगे। गलतियां हुई तो माफ कर देना, सुबह झगड़ा हुआ तो शाम को भूल जाना। तो आई फील लाइक कि रिलेशनशिप्स को भी अगर आप इस मंथ में इंजॉय करना चाहते हैं तो ये एटीट्यूड आपकी बहुत मदद करेगा, जहां पर आप तर्क वितर्क नहीं कर रहे बल्कि आप अपने पार्टनर में वो छोटा सा बच्चा देख रहे हैं और आप अपने वो भीतर जो छोटा सा बच्चा बैठा है वो कम्युनिकेट आप दोनों की कम्युनिकेशन चल रही है और उसकी वजह से जल्दी फॉरगिव कर पाना, चेरिश कर पाना, गुस्ताखियों को, गलतियों को माफ़ कर पाना, ये सारा सिलसिला चल सकता है। ओके 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा है तो ये पास्ट की भी बात करती है, तो पॉसिबल है कि आप अपने किसी पास्ट के फ्रेंड या लवर के साथ भी यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। ओके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है ये आपका, या फिर आपका कोई एक्स भी हो सकता है। ओके फिर है हमारे पास यहाँ पर टावर। टावर डेफिनेटली यहाँ पर बात करता है इस डेक में खास करके कि जो फाउंडेशन हमारी अब हमें सर्व नहीं कर रही, जिस सिस्टम के द्वारा हम अपनी डेली रूटीन के काम कर रहे हैं और हमको उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहे, जो भी हमारे प्लान्स स्ट्रैटेजीज हैं बेसिकली जो हम लगा रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे, ये कार्ड कहता है कि यस अब उन प्लान्स, उन स्ट्रैटेजीज, उस फाउंडेशन को चेंज करने का समय आ गया है। तो इस कार्ड में काफ़ी बहादुरी है क्योंकि ये अपने ही द्वारा अपने कैसल को गिरा रहा है, राइट। तो ये थोड़ी सी बोल्ड ऊर्जा है। आपको दरअसल अपने आप के साथ बहुत यहाँ पर ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है पाइल नंबर 1, और ये पूछने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे सर्व नहीं कर रही और क्या मैं उनको लेट गो करने की हिम्मत रखता हूँ। ये कार्ड कहता है यकीनन आप रखते हैं और कहीं ना कहीं आप रेडी भी हैं इस फाउंडेशन को गिराकर एक सॉलिड फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि देखिए हमारे पास यहाँ पर एस का भी कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स, जो कि न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। यहाँ पर भी फायर की ही ऊर्जा होती है, एक अननोन बिजली आती है और इस फायर को गिराती है और वह यहाँ पर ये फायर एनर्जी को ही दर्शाता है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो यस ये मंथ है यहाँ पर जो यहाँ पर ऊर्जाएं हमें सर्व नहीं कर रही उनको बेटर ऊर्जाओं के साथ रिप्लेस करने का। ओके जो इमोशंस भी हैं यहाँ पर या डिज़ायर्स भी हैं जो आपको बेसिकली उसका कोई सिरा नहीं है, उसका अभी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, तो उनको उन डिज़ायर्स के साथ रिप्लेस कर देना जो दरअसल आपकी पकड़ में हैं, जो ऐसी डिज़ायर्स जिनके ऊपर अगर आप काम करें तो आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, प्रैक्टिकल एनर्जी बेसिकली। ओके तो यस एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर एक किस्म का हम जैसे कहते हैं ना कि खेत खलियान फिर से खिल रहे हैं फिर से इंस्पिरेशन लौट रही है, फिर से एक डिसिप्लिन लौट रहा है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है और क्योंकि इसमें सन कार्ड की भी ऊर्जा है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एस ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी के बारे में भी बात करती है कि ईश्वर की तरफ से आपको एक बहुत आहा मोमेंट में एक किस्म की क्लैरिटी मिलेगी आपके आपके एक्शंस को लेकर या आपके नेक्स्ट एक्शंस को लेके। अगर ये रिलेशनशिप भी है, किसी के साथ आप कमिटमेंट में हैं, तो उस रिलेशनशिप को लेकर भी यहाँ पर आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल सकती है कि कितना पैशन है, किन चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो यस सन कार्ड से सक्सेस भी यहाँ पर दिख रही है। ओके यहाँ पर हमारे पास हायरोफेंट और जजमेंट दोनों ही मेजर आर्काना, दोनों ही ज्ञान के बारे में बात करते हैं, अवेकनिंग के बारे में बात करते हैं। ये कार्ड बात करता है कि किसी गुरु के माध्यम से सच को जानना, अपनी सोल अवेकनिंग करना।
मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने भी हाई वाइब्रेशंस एनर्जी हैं आपकी फील्ड की, चाहे फिर वो अच्छी किताबें हैं या आप यूट्यूब पर किसी चैनल को फॉलो करते हैं जो बहुत अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, या फिर जो जीवन के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में जहाँ पर बात होती है, आई थिंक ये ऊर्जा इस मंथ में बहुत सिग्निफिकेंट रोल अदा करेगी। ओके, ये आपके खुद के सोल अवेकनिंग में बहुत सारे ऐसे सवाल जो आपको ऐसा लगता है कि नाज मुझे बाहर कहीं से नहीं मिल सकते, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको ये जो गुरु कॉन्शियसनेस है ना इसके द्वारा मिल सकते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पर अपने लिए कुछ मांगना भी चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूंगी कि अपने लिए गुरु मैनिफेस्ट कीजिए। ये ऊर्जा दरअसल आपको वो जो आपके ताले की जो चाबी है ना वो आप तक डिलीवर कर सकती है। ओके, तो गुरु कॉन्शियसनेस को, किताबों को, पढ़ाई को, ज्ञान को, अपने बड़े बुजुर्गों की जो हिदायतें हैं, आपके घर में भी हो सकता है कि आपके बड़े बुजुर्गों के बारे में ऐसी बहुत सारी इस मंथ में बातें हों कि वो कैसे थे, उन्होंने क्या क्या काम किया, उनका सोसाइटी पर या फैमिली पर क्या इम्पैक्ट था, वो कहाँ थे और कहाँ तक पहुँचे। ये सारी बातें भी हायरोफेंट एनर्जी को दर्शाती हैं। तो देखिए कि आप इन सारी ये जो कहानियाँ हैं या फिर ये जो सारी बातें हैं इनसे क्या शिक्षा ले सकते हैं। कहीं ना कहीं इन्हीं कहानियों या इन्हीं शिक्षाओं में आपके यहाँ पर वो जो बंद ताला है ना आपकी लाइफ का, उसका यहाँ पर उसकी चाबी छुपी हुई है। ओके, ये कहीं ना कहीं बात करता है कि किसी ऐसे रोड में हैं आप जिसमें आप ब्लॉकेजेस बार बार देख रहे हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरी करियर में स्टक एनर्जी क्यों आ रही है, लव में स्टक एनर्जी क्यों आ रही है, बार बार हेल्थ इश्यूज क्यों हो रहे हैं। ये सारे आंसर्स आपको ये गुरु कॉन्शियसनेस में दिख जाएंगे। तो पे अटेंशन, ध्यान देने की जरूरत है। ओके, आहा मोमेंट, जजमेंट इसी चीज के बारे में बात करता है। खास करके आर्ट एंड क्राफ्ट, क्रिएटिविटी, ये जो क्रिएटिव एनर्जीज होती हैं, चाहे फिर वो पेंटिंग्स हो, संगीत हो, अच्छा संगीत, नृत्य हो, कोई भी किसी भी फॉर्म में आप जो आर्ट को पसंद करते हैं, आई थिंक इसके द्वारा भी आपको कोई ना कोई आहा मोमेंट, कोई ना कोई आंसर मिलने वाला है। ओके, आर्कएंजल गैब्रियल की ऊर्जा है इसमें। खास करके मुझे ऐसा लगता है कि संगीत इस मंथ में आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। आप संगीत के द्वारा भी बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि एक गाना सुना और उसकी वाइब के साथ हम बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, हम कहीं ना कहीं उस संगीत के लिरिक्स को या फिर जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो धुन है, उसको महसूस कर पा रहे हैं। और क्योंकि उसकी सेम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में होते हैं हम, उसी गाने के जो बोल हैं वैसे ही लाइफ को हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूजिक आपकी दरअसल एक किस्म की इनडायरेक्ट विजुअलाइजेशन के रूप में, एक प्रैक्टिस के रूप में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो अच्छा संगीत सुनिए इस मंथ में। 3 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स साथ में बनता है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत अबंडेंट एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ पर वो ऊर्जा अभी 2 भागों में बटी हुई है। एक भाग में ये बात करता है फाउंडेशन के बारे में और एक भाग में बात करता है पेशेंस के बारे में। तो अगर आपको इस मंथ में बड़ी मनी चाहिए, हैप्पी मनी चाहिए, बरकत वाली, या घर में आपको है कि घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बेहतर हो जाए, तो ये 2 ऊर्जाओं के साथ आपको काम करना पड़ेगा। एक आपकी फाउंडेशन एनर्जी, आपका रूटीन, आपका डिसिप्लिन, आपकी शिद्दत, आप कितना नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पर डिस्कवर करने के लिए रेडी हैं, ये एटीट्यूड। और दूसरा आपका धैर्य। ओके, पेशेंस रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर आपको ये भी बहुत है कि मेरा आउटकम, जो मैंने पहले मेहनत की हुई है उसके मुझे क्या आउटकम मिलेंगे, अगर आप ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो तो ये भी आपके समय को बर्बाद कर रहा है। तो ये कार्ड कहता है कि जिन चीज़ों में आप प्रोडक्टिव रह सकते हो, जिनमें आप समय का सदुपयोग कर सकते हो, बल्कि उनको अपनी चेतना दो। इन चीज़ों के बारे में मत सोचो कि मुझे मेरा कर्मा क्या मिलेगा, मुझे मेरा मीठा फल कब मिलेगा। वो जब मिलना होगा डिवाइन टाइम पे मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा सरेंडर करके जो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं उन पर अपना ध्यान लगाने की ज़रूरत है। ओके, और कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ ये भी कहूँगी कि बैलेंस रखिएगा अपने खर्चों के साथ भी। ज़्यादा इस महीने में आपको सेव करने पर ही ध्यान देना है, अपने जो पैसे हैं। ओके, लेट्स सी आपके जो ऑरेकल कार्ड्स हैं यहाँ पर वो किस चीज़ के बारे में बात करते हैं। सो पहला कार्ड है हमारे पास एमेथिस्ट। इसके ऊपर लिखा हुआ है एक्सपैंड इनटू वंडर। ये है मेरे लिए बेसिक माइंड, बेसिकली बेसिक एनर्जी,
फिर से वही चाइल्ड लाइक एनर्जी, जैसे बच्चों का बेसिक माइंड होता है, वो ज़्यादा तर्क वितर्क में नहीं जाते हैं, ज़्यादा जज नहीं करते हैं, राइट। सो यस, एक्सपैंड इनटू वंडर, उत्सुकता जो है ना अपने भीतर वो जगाइए, पाइल नंबर 1। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर जो बोरिंग या एवरेज लाइफ होती है ना, उससे थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। देखिए कि आप अपनी लाइफ को कैसे एक मैजिकल लाइफ बना सकते हैं। क्या कोई रिचुअल है ऐसा जिसको आप फॉलो कर सकते हैं? चीज़ों को रखने का ढंग भी कभी कभी मैजिकल हो सकता है कि आप अपने घर को कैसे सजा कर रखते हैं, आप अपने छोटे छोटे काम कैसे कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमारे लिए यहाँ पर एक्सपेंशन की एनर्जी को लेकर आती है। वंडर्स, मिरेकल्स, छोटे छोटे साइंस जो हमें दिख रहे होते हैं, लेकिन अमूमन क्योंकि हम बहुत बोरियत में होते हैं या फिर बहुत लेजी एनर्जी में होते हैं, वो छोटे छोटे मैजिकल साइंस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। ध्यान तभी जाएगा जब हम बहुत ही यहाँ पर सिंपल और बेसिक एनर्जी जो होती है हमारी, जिसमें ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं है। बेसिक एनर्जी से मेरा मतलब यहाँ पर मतलब वो जिसे कहते हैं ना कि हाँ एवी, वो वाली ऊर्जा नहीं। बेसिक दरअसल माने कि ये जो बच्चों की कॉन्शियसनेस होती है, बहुत ही चाइल्ड लाइक, बहुत ही इनोसेंट, और ताकि आप यहाँ पर ये छोटे छोटे जो साइंस हैं आपके लिए स्पिरिट की तरफ से, आप उनको नोटिस कर सकें। ओके, एमेथिस्ट क्रिस्टल डेफिनेटली आपकी इस मंथ में काफ़ी मदद कर सकता है, तो अगर आप चाहें तो ये क्रिस्टल के साथ काम कर सकते हैं। फिर है हमारे पास शिफ्टिंग, ब्यूटिफुल। ओह नाइस, वी हैव लव, शिफ्टिंग एंड लव। ओके, तो आप में से कुछ लोग यहाँ पर आपके जो फियर बेस्ड एनर्जी है उसे लव की एनर्जी के साथ शिफ्ट कर रहे हैं या रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, अगर आपको किसी भी चीज़ से डर लगता है, कोई भी रीज़न हो सकता है इसका, ये खास करके लव रिलेशनशिप्स में हो सकती है कि कहीं ये मुझे छोड़ ना दे, कहीं मैं अकेला रह जाऊं, शायद मैं इनफ एफर्ट नहीं डाल रहा हूं। कभी कभी सेल्फ सेबोटाज की भी एनर्जी होती है ना, तो ये किसी भी किस्म का जो डर है आपका, दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि ये डर को आप अपने प्यार की, अपनी प्योर लव की एनर्जी के साथ शिफ्ट कर रहे हो, और उसकी वजह से भी बेटर आउटकम्स आपको इस मंथ में देखने को मिलेंगे। ओके, शिफ्टिंग है यहाँ पर ग्रीन कलर में, ये हार्ट चक्रा को दर्शाती है, आपके पेंटिकल्स, आपकी मनी की एनर्जी को दर्शाती है। तो यस, जितना हो सके लव कॉन्शियसनेस के साथ जुड़िए, ताकि आपके फाइनेंसेस भी इंप्रूव हो सके और आपके हार्ट चक्रा के इर्द गिर्द भी कोई ब्लॉकेजेस हैं अगर, तो वो भी यहाँ पर ठीक हो सके। ओके, यस, लव शब्द के साथ आप कोई ना कोई एफर्मेशन भी बना सकते हैं अपने लिए, और उसको आप इस पूरे मंथ में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी, और यहाँ पर क्या है हमारे पास है करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। ओके, तो यहाँ पर जो मैं फियर की बात कर रही थी डर के साथ, डर की बात कर रही थी लव की एनर्जी के साथ, तो यहाँ पर है डर को आप यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं आपकी इनर स्ट्रेंथ के साथ। अपने आप से पूछिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रांग बनाती हैं। ओके, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको यूनिक बनाती हैं। उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में जितना आप सोचोगे, उतना ही आपकी ये जो डर की पकड़ है वो कमज़ोर होगी, और ये डर आपके जीवन से बाहर जाएगा। ओके, तो बहादुरी के साथ इस मंथ में आपको आगे बढ़ना है, डरना नहीं है ज़्यादा। ओह कम ऑन, हमारे पास फिर से लव का कार्ड है। लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। कहीं ना कहीं जजमेंटल एनर्जी से भी बाहर निकलना है इस मंथ में। अगर आपको दूसरों में बहुत विकार नजर आने लगे हैं, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं कहता है कि दूसरों में ये जो विकार नजर आ रहे हैं, उसकी जगह दूसरों में प्यार ढूंढने की कोशिश कीजिए। देखिए कि वो कौन सी ऊर्जा है जो इस पर्सन को प्यारा बनाती है, यूनिक बनाती है। कहीं ना कहीं मिररिंग एनर्जी ही, शायद तभी यहाँ पर 2 बार ये लव की ऊर्जा आई है। दूसरों में अच्छी चीजों को नोटिस करना, ताकि आप उन्हीं चीजों को ग्रहण कर सकें। अगर आप बार बार लोगों में बुरी चीजों को विटनेस करेंगे, नोटिस करेंगे, तो वही अपनी चेतना को आप फीड करेंगे, है ना। तो अगर अपना उद्धार चाहिए तो लोगों में अच्छी चीजें नोटिस करना शुरू कर दीजिए। ओके, और क्योंकि ये 2 बार लव की भी ऊर्जा आई है, तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि रोमांटिक मंथ रहने वाला है बहुत सारे लोगों के लिए। रोमांस, रिलेशनशिप्स, बहुत सारी टुगेदरनेस की एनर्जी, यूनियन की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, नाउ लेट्स सी और क्या कार्ड्स है यहाँ पर। वी हैव रिफ्लेक्शन, नंबर 22,
वाओ, वी हैव डांस नंबर 9। तो यस, आपके लिए, कुछ लोगों के लिए लिटरली आपको कहा जा रहा है कि डांस करना, बॉडी को मूव करना, रिदम में आना। फिर चाहे आपको हो कि नहीं नहीं नाज, मुझे तो डांस करना नहीं आता, इट्स ओके। पैर थरथराना, आई होप कि मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन यस, थोड़ी सी मूवमेंट में आना, बॉडी को एक्टिव रखना, रिदम, डांस, फन, ये डेफिनेटली आपको एक और हाई वाइब्रेशन में जाने में आपकी मदद करेंगे। लॉर्ड शिवा की एनर्जी है कहीं ना कहीं यहाँ पे। और यहाँ पर ये बात करता है रिफ्लेक्शन नंबर 22 कि अगर आपको आईने के सामने खड़ा होना पड़े और आपसे पूछा जाए कि आपको क्या नजर आ रहा है, जब आप अपने ही अक्स को आईने में देखते हो, आपको कैसा पर्सन नजर आता है? ये पर्सन क्या स्ट्रांग है, वीक है, टैलेंटेड है, या फिर आपको अपने आप पे गुस्सा आ रहा है, सेल्फ सैबोटाज की एनर्जी आ रही है, क्या नजर आ रहा है? ये बहुत पावरफुल एक्टिविटी है जिसे आप इस मंथ में एक दिन में कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपके बारे में क्या विचार है। सिर्फ आईने में खड़े होकर खुद से पूछना है कि मुझे नजर क्या आ रहा है, मैं अपने आप को किस रूप में देख रहा हूं, और जो भी आंसर है उसी के ऊपर आपको अपना पूरा इनर वर्क लगाना है, देखना है कि मैं कैसे और अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। ओके, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से 2 मैसेजेस हैं आपके लिए, वो भी देख लेते हैं। वी हैव डिस्कवर योर लाइफ पर्पस नंबर 29, नंबर 8 प्रोक्रेस्टिनेशन। ओके, तो आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से पहला मैसेज यही है कि यहाँ पर आप चीज़ों को टाले नहीं, जो काम करने वाले हैं उनको समय रहते ही करना है। यहाँ पर कि कल करूँगा, परसों करूँगा, फिर करूँगा, इस एटीट्यूड से बेसिकली आपको इस मंथ में बाहर निकलना है और जितना काम जितनी जल्दी हो सके उसे तभी निपटाना है। ओके, ये चीज़ दरअसल आपको काफ़ी ट्रैक में रखेगी, कहीं ना कहीं वो अच्छी फीलिंग्स आपके मन में पैदा करेगी कि यस, मैं समय के साथ इंसाफ कर रहा हूं। तो अपने भीतर अच्छी फीलिंग्स पैदा करने के लिए प्लीज इस एक काम को कीजिए। ओके, दूसरा मैसेज है यहाँ पर डिस्कवर योर लाइफ पर्पस। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो भी एंजल नंबर्स या फिर कोई ऐसा शब्द है जो बार बार नजर आ रहा है, कोई नाम है, कोई वीडियो है जो बार बार आपके सामने आ जाती है, इन सब चीज़ों का, ये जो बार बार साइंस रिपीट हो रहे हैं, इन सब चीज़ों का एक ही मकसद है कि आपको कैसे आपके लाइफ पर्पस के बारे में बताया जाए। कहीं ना कहीं एक किस्म की कह लीजिए कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको पुश कर रहे हैं कि अब समय है अपने लाइफ पर्पस को समझने का, अपनी एग्जिस्टेंस को मायने देने का। ओके, ये छोटे छोटे साइंस एक बड़ी अवेकनिंग आपके लिए लेकर आ सकते हैं, तो प्लीज माइंडफुल रहिए। खास करके यहाँ पर फिर से म्यूजिक आ रहा है और म्यूजिक में भी वायलिन, तो देखिए कि आप कैसे वायलिन की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। क्या पता उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट होकर आपकी चेतना में अपने आप से ऐसे ख्याल आने लगे कि हाँ, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। ओके, तो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए ये जो म्यूजिक की एनर्जी है। ओके, ना लेट्स सी, आपके जो टी लीफ कार्ड्स हैं वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। थैंक यू। पाइल नंबर 1, ओके, 1 2 3 4 5। ओके, सो पहला है आपके लिए पीकॉक स्पिरिट, बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। घमंड से बचना है। जब हम कहते हैं ना कि हम जब दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां हमारी अपनी तरफ भी होती हैं, तो वही चीज़ है कि अगर आपको दूसरों में कुछ नोटिस करना है तो अच्छी चीज़ें नोटिस कीजिए, ये चीज़ आपको भी हम्बल रखेगी। ओके, हमारे पास है फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। तो मैं तभी कह रही थी कि यहाँ पर प्यार तो भर भर के है इस मंथ में। पहला कार्ड भी 6 ऑफ कप्स है आपका, तो यस, बहुत ज़्यादा रोमांस, बहुत ज़्यादा पैशनेट फीलिंग्स आपको महसूस होंगी किसी एक पर्सन को लेके। ओके, और कुछ लोगों के लिए ये हेट भी हो सकती है, लेकिन फिर से मैं आपको कह दूँ कि ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं इससे अपने आप को बचाइएगा। ओके,
फिर है हमारे पास हे स्टैक, कर्मा यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। तो ये मंथ है दरअसल अच्छे कर्म करने का, क्योंकि ये एक किस्म का पोर्टल है ये मंथ आपके लिए। आप जो भी करेंगे, आप जो भी सोचेंगे, आप जो भी कर्मा क्रिएट करेंगे, आगे चलकर वही फल आपको मिलने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दान पुण्य करने की, अच्छा कर्मा क्रिएट करने की। ओके, बॉक्स यू विल रिसीव अ गिफ्ट, तो आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है इस मंथ में। और हमारे पास है फैन, रोमांस, रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी। तो रोमांस तो बहुत है भाई, ये पायल नंबर 1 के लिए तो मतलब बहुत ज़्यादा प्यार, इश्क, मोहब्बत तो बहुत आ रहा है। सो सेलिब्रेशन भी है, कोई पार्टी भी आप अटेंड कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, नाउ लेट्स सी अगर आपके लिए कुछ चैनल्ड मैसेजेस हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओके, मुझे 4 ही चाहिए थे। ओह इंटरेस्टिंग, हमारे पास है यहाँ पर ऐसा पहले भी हुआ है। तो यहाँ पर कुछ पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं और आपसे कहा जा रहा है कि ये जो भी चीज़ें रिपीट हों, जो पिछले कुछ महीनों में भी हुई हैं, ये चीज़ें खास करके आपका ध्यान मांग रही हैं। इनमें कोई ना कोई बदलाव अगर आप लेकर आ सके, अगर कोई ये आदत है आपकी, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन है जो बार बार एक ही किस्म का व्यवहार कर रहा है, तो आपको इसके रिगार्डिंग डेफिनेटली एक बदलाव से भरा हुआ एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, तुमने देखा अभी क्या हुआ, तो यस, जैसे कुछ यहाँ पर बहुत ही अनयूजुअल सा, या कह लीजिए कि बहुत ही अनोखी सी चीज़ भी आपको देखने को मिल सकती है, या कोई अनोखा सा एक्सपीरियंस जहाँ पर आप दूसरों से थोड़ा सा वैलिडेशन मांगेंगे कि तुमने देखा अभी क्या हुआ, तुमने देखा अभी उसने क्या कहा। एक किस्म की शॉकिंग एनर्जी, थोड़ा सा मिराकुलस, थोड़ी सी मुझे मिराकुलस एनर्जी मिल रही है यहाँ पर। थोड़े से मिरेकल हो सकते हैं कि आपको ऐसा लगे कि ओ माय गॉश, क्या मैं सच में इस चीज़ को देख रहा हूँ, क्या ये सच में मेरे साथ हो रहा है। ऐसी ऊर्जा हो सकती है। ओके, सिंपल चॉइसेस, बेसिक माइंड, मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ। तो यस, जितना हो सके चीज़ों को सिंपल रखिए, चीज़ों में लव एंड काइंडनेस की एनर्जी को चैनल कीजिए। ओके, और चौथा है यहाँ पर अभी सीखने का समय है। तो यस, अभी आपसे ये कहा जा रहा है कि फिर से वही चीज़, वो जो बेसिक माइंड होता है जहाँ पर हम ज़्यादा अकड़ में नहीं जाते, बल्कि हम हम्बल रहते हैं, क्योंकि हमें अभी सीखना है, अभी और जानना है। ओके, गुरु के सामने भी हम बहुत हम्बल होते हैं। हम कहते हैं ना कि हमें सीखना है, सीखते वक्त हमें जो हमारा ज्ञान होता है उसे साइड में रखना होता है, राइट? तो ये वही चीज़ है। तो यस, ये आपकी रीडिंग है पायल नंबर 1। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनकी भी बर्थ डेट 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 है, लेट्स सी सितंबर मंथ में आपके लिए कौन कौन सी गुड न्यूज़ और ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर किस गाइडेंस को फॉलो करना है। ओके, हम आपके टैरो से रीडिंग की शुरुआत करेंगे, फिर ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, और फिर चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे। तो तसल्ली के साथ आपको अपनी इस रीडिंग को देखना है और समझना है। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पायल नंबर 2, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। पायल नंबर 2, thank you for choosing me. Thank you for guiding me. Thank you for protecting me. Thank you, Spirit. Thank you. Pile number 2. Pile 2. One more time, please. And Chanel, okay? ऑलराइट, पहला कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही सॉलिड एनर्जी। पाइल नंबर 2, बहुत ही उम्दा। फिर है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स, हमारे पास है यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली मुझे बहुत सारी फ्रीडम नजर आ रही है। आप अपने आप को किसी बहुत ही नेगेटिव पैटर्न्स या साइकिल से आजाद कर रहे हो, आप सक्षम बन रहे हो इस मंथ में।
स्पीड वापस आ रही है आपकी लाइफ में। वाओ, वी हैव 3 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सबसे पहली बात, पाइल नंबर 2, आप समझ लीजिए कि इस मंथ में जैसे वो कहते हैं ना कि जैसे गणेश जी हैं, वो विघ्न हर लेते हैं ना, आपके रास्ते में जो भी दिक्कतें होती हैं वो उनको रिमूव कर देते हैं। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स में ये गणेश जी की ही ऊर्जा है, ये है विघ्न हरने की ऊर्जा। यहाँ पर जैसे आप जो भी आपकी लाइफ के बंधन रहे हैं, या फिर कोई ऐसे रीजंस कि मैं अभी ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ये कारण है, अभी मेरे ऊपर ये बोझ है, अभी मेरे ऊपर ये कष्ट है, और उसकी वजह से हमें बहुत अपना मन मारना पड़ता है कि मैं काम तो करना चाहता हूँ लेकिन हालात नहीं है। ये पहला कार्ड बताता है कि आप अपने आप को वो सारे रीजन से बाहर निकालने वाले हो। और इस कार्ड के द्वारा ऐसा दिखता है कि जो आप करना चाहते हो, जो पढ़ना चाहते हो, जो देना चाहते हो, जो इंजॉय करना चाहते हो, एक्सपीरियंस करना चाहते हो, वो सारी जो ऊर्जा है इस मंथ में आपके लिए अवेलेबल रहेगी। तो एक किस्म की आज़ादी है। ओके, पैसे की तरफ से आप मुझे इस मंथ में बिल्कुल भी ऐसे तंग नहीं लग रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि पैसे की वजह से आपको कुछ एक्सपीरियंसेस को नो कहना पड़ेगा ना। जब आपका कोई चीज़ खाने का मन होगा, कोई चीज़ पहनने का मन होगा, कहीं जाने का मन होगा, आप वो यकीनन कर पाएंगे। ओके, बहुत सॉलिड हैप्पी मनी है यहाँ पे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये मनी को आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में भी यूज़ करेंगे। आप दिखते कैसे हैं, या फिर आप दिखना कैसे चाहते हैं, आप अपनी बॉडी के लिए क्या करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें इस मंथ में आपकी चेतना में ये सारी चीज़ें बहुत जगह लेके रखेंगी और आपको बहुत अच्छा फील भी होगा इनसे। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर आपको ये जो फीलिंग है स्टक होने की या फिर सेल्फ सैबोटाज की एनर्जी, ये सिर्फ एक मेमोरी की तरह इस मंथ में रहेगी, ये ऊर्जा आने नहीं वाली है। ओके, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी जो हमारे जख्म होते हैं उनकी मेमोरीज रह जाती हैं। वो जख्म तो भर जाता है लेकिन उनका निशान रह जाता है। तो बेसिकली ये वही निशान है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप इस ऊर्जा के साथ, जो कि क्या है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, सिंपली अपने आप को ये रिमाइंडर देना कि अब मेरा जीवन बेहतर है, अब मैं वो सारे काम कर सकता हूँ जो मैं अतीत में करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। तो अब मैं अपने आप को इस मेमोरी से भी डिटैच कर सकता हूँ। तो जो आपकी इनर हीलिंग का काम है ना, वो इस मेमोरी के ऊपर चलेगा। ये सिर्फ एक मेमोरी है, एक याद है। और आपका काम क्या है, इससे उभरना। ओके, तो यस, इस मंथ में बहुत ज़्यादा सेल्फ एम्पावरमेंट, खुद को सेल्फ इनकरेज करना, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना, खुद को बार बार पॉजिटिव रिमाइंडर्स देना कि अब मैं अच्छा हूँ, अब मेरी लाइफ बेहतर है, अब मुझे उन पास्ट की ट्रिगर्स में जीने की ज़रूरत नहीं। तो मतलब मैं इतनी ज़्यादा ताकतवर महसूस कर रही हूँ ना इस वक्त अपने आप में, मैं बता नहीं सकती आपको। नाइट ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं ये भी बात करता है कि आपकी विजडम का दायरा भी पिछले कुछ समय में बहुत बढ़ा है। ओके, और क्योंकि आप इस मंथ में ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, तो यस, आपके पास रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे इस मंथ में। आपके पास अपॉर्चुनिटीज जो होंगी वो भी बेटर आएंगी। आपको जो लोग पहले जिस तरीके से आपके साथ बात कर रहे थे, थोड़ा सा और रिस्पेक्ट के साथ बात करेंगे, क्योंकि पेज और नाइट में यही अंतर होता है। पेज को हम बहुत ही नाइव एनर्जी के रूप में देखते हैं, लेकिन जो नाइट होता है, जब ये बोलता है तो इसकी बात सुनी जाती है, क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास जितना भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, फिर चाहे वो यहाँ पर लव रिलेशनशिप में हो या फिर करियर में हो, आपकी बात को सुना जाएगा। आपके बात में जो वजन होगा ना, उसको लोग नोटिस करेंगे। और ये चीज आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करने वाली है। ये मंथ बड़ा पावरफुल है इस पायल के लिए, बहुत ही पावरफुल। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने लिए कोई यहाँ पर कह लीजिए कोई टेक्निक हो गया, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप बहुत समय से सोच रहे थे कि मुझे ये अपने लिए सीखनी है या मुझे अपने लिए करनी है, आई थिंक आप उस चीज़ के लिए भी साइन अप करोगे। और ये चीज़ भी आपके वो जो कि हाँ, ये मेरी काबिलियत है, ये मेरी स्किल्स हैं, ये मेरे टैलेंट्स हैं, उसमें एक चीज़ ये भी ऐड होगी। कुछ लोगों का एक्चुअल में जो रज़्मे है वो यहाँ पर इम्प्रूव हो रहा है। यहाँ पर अपनी स्किल्स में कुछ नई चीज़ें ऐड कर रहे हो, अपनी हॉबीज़ में कुछ नई चीज़ें ऐड कर रहे हो, और उसकी वजह से आपका रुतबा बढ़ रहा है।
कम्युनिकेशन भी इस मंथ में आपकी बहुत क्लियर कट होगी। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके मन में है वो आप बात कह पाएंगे और उसका भी आपको असर देखने को मिलेगा। एक लाइफ लर्निंग लेसन होगा आपके लिए भी कि मैंने पहले जब मैंने जो मेरे मन में था उसको मैंने अपने मन में रखा तो मुझे ऐसे आउटकम्स मिले, लेकिन अब जब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ये चाहिए और मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, आपकी जो आउटकम्स है ना वो इतने ब्यूटीफुली इंप्रूव हो जाएंगे और वो आपके लिए एक लेसन होगा और ये लेसन आपको बाकी के महीनों में भी बहुत हेल्प आपकी मदद करने वाला है। ओके, सो यस, जितना हो सके वोकल रहिए, खुद को एक्सप्रेस करने से मत डरिए। यहाँ पे ये आपके कपड़ों के बारे में भी हो सकता है, आप जिस तरीके से मेकअप करना चाहते हैं, आपके जिस तरीके से अपने बालों को रंगना चाहते हैं, ये सारी चीजें इस चीज के बारे में भी हो सकती हैं कि बी यू, बी रियल, जो आप हो वैसे बन के रहो और फिर मैजिक देखो यहाँ पे। ओके, नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं एक हीलिंग एनर्जी को ऐड करती है आपके इस पूरे स्प्रेड में। तो यस, अगर यहाँ पर आप इमोशनल हीलिंग खास करके किसी एक ऐसे पर्सन के साथ जिसके साथ आपका दिल जुड़ा हुआ है, आपका एक कनेक्शन आपको इस पर्सन के साथ महसूस होता है, आई थिंक वो रिलेशनशिप हीलिंग आपको देखने को मिलेगी। ओके, ये पर्सन भी हो सकता है कि थोड़ा ओपन अप हो। यहाँ पर यूनिकॉर्न की एनर्जी है, तो आपको अपने रिलेशनशिप्स में एक मैजिकल या एक मिरेकल की एनर्जी देखने को मिल सकती है, जो शायद अभी आपको लग रहा है कि नहीं नाज, इसकी तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, इस पर्सन के लौटने की या इस पर्सन के मानने की तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। लेकिन ये नाइट में ये जो यूनिकॉर्न की एनर्जी है ये बताती है कि ऐसी चीजें जिनकी उम्मीद नहीं है उनमें मिरेकल्स हो सकता है। तो लव रिलेशनशिप में एक बहुत हैवी हीलिंग एनर्जी है आपके लिए। ओके, आप में से जो लोग अपना हीलिंग करियर भी शुरू करना चाहते हैं, आई थिंक आपके लिए ये मंथ बहुत अच्छा है उस चीज को लॉन्च करने का। वेबसाइट भी हो सकती है आपकी ये, या फिर अपनी प्रेजेंस को ही सोशल मीडिया पर लेकर आना, अपनी क्रिएटिव साइड को लोगों के साथ शेयर करना। ओके, तो मुझे वो लॉन्च होता हुआ दिख रहा है आपके लिए। ओके, न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी, 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी में इस डेक में ये पेंट कर रहे हैं, ये अपने आप में जो भी इनकी क्रिएटिविटी है उसे कैनवस पर उतार रहे हैं। तो देखिए कि आपके हिस्से की क्रिएटिविटी क्या है। शायद हो सकता है कि आपके लिए खाना बनाना आपकी क्रिएटिविटी है, कुछ लोगों के लिए घर को सजा कर रखना, डेकोरेट करके रखना, अच्छे से घर को बनाकर रखना क्रिएटिविटी हो सकती है। सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, कौन सा वो ऐसा पहलू है आपका जो आपको आर्टिस्ट बनाता है, इस चीज को इस मंथ में फिजिकली उतारिए अपने जीवन में। ओके, जितना इसको यहाँ पर आप जगह देंगे इस चीज को, उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी, सेलिब्रेशन, पार्टी, सक्सेस, बेटर आउटकम्स, आप इन सब चीजों को यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये दरअसल कह लीजिए कि किस्म की जैसे वो इंक पेंटिंग नहीं होती, जैसे जिसमें हम कुछ ड्रॉ करते हैं और उसमें हम अपने स्पिरिट गाइड्स या अपने सोलमेट का चेहरा ढूंढना, या मेरे सोलमेट का फर्स्ट इनिशियल लेटर क्या हो सकता है। तो आप इंक या पेंट के साथ भी ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और ये चीज़ आपको आपकी इंट्यूशन को बढ़ाने में भी मदद करेगी, जहाँ पर आप अपने वो आकृति बनाकर आप ढूंढ रहे हो कि अच्छा इसमें लेटर क्या बन रहा है, इसमें आकृति क्या बन रही है, क्या इसमें मेरे कोई स्पिरिट गाइड्स का कोई साइन है, या मेरे कोई सोलमेट का, या मेरे ट्विन फ्लेम का कोई साइन है, या मेरे फ्यूचर स्पाउस का कोई साइन है। क्योंकि 4 ऑफ वांड्स ऑब्वियसली एक कनेक्शन के बारे में भी बात करती है, राइट। तो ये एक्सपेरिमेंट आप यहां पर कर सकते हैं पायल नंबर 2। ओके, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, सेलिब्रेशन, जो मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ, इनके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल है। ऐसा लगता है कि इस मंथ के मिडल में आप कहीं ना कहीं एक किस्म के फोकस पॉइंट में भी रहेंगे, जहाँ पर एक स्पॉटलाइट होती है ना कि सभी का ध्यान आपके ऊपर है, आप कैसे दिख रहे हैं, लोग उससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं उससे आप लोग इंस्पिरेशन ले रहे हैं। तो यस, एक किस्म की रोल मॉडल की एनर्जी को आप डिलीवर करेंगे इस मंथ में। आपका ऑरा जैसे बहुत रिच, बहुत ही अबंडेंट एनर्जी के बारे में बात करेगा। आपकी स्किन भी काफी ग्लो कर सकती है इस मंथ में, या फिर आप अपना कोई बहुत पहला प्रेशियस ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं आप में से, ये शायद आपकी पहली प्रेशियस ज्वेलरी हो। तो यस, लेकिन कुछ ना कुछ आप अपने में ऐसा ऐड कर रहे हो जो कि यूनिक है, जो कि रिच एंड वाइब्रेंट है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर बहुत ही क्यूट एनर्जी आप देख ही सकते हैं, वायलिन। तो कुछ लोगों के लिए ये इंस्ट्रूमेंट सिग्निफिकेंट है, ये बहुत रोमांस का इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, लव का। आपको
बहुत इसमें पेरिस ऐसी ऐसी वाइब्स मिलेंगी। तो यस, ये बहुत प्यारी सी ऊर्जा आपसे यही कह रही है कि कैसे आप अपनी डिज़ायर्स, अपनी इंस्पिरेशन, अपनी अपनी क्रिएटिविटी को या अपनी विल पावर को अपनी लाइफ में इस इनोसेंट एनर्जी को क्रिएट करने के लिए लगा सकते हैं। ऐसा क्या कर सकते हैं आप अपने लिए जहां पर आप बस एक फ्लो में हैं, एक रिदम में हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली मतलब जब आप नहाते हैं उसे मेडिटेशन में बदलना हो सकता है। कुछ पल बस अपने लिए निकालना, एक रिदम में जाना, एक म्यूजिकल, एक बहुत ही मैजिकल एनर्जी में टैप इन करना। ओके ये कहीं ना कहीं ये भी बात करता है कि आपके भीतर जो रॉ टैलेंट्स हैं उनको पॉलिश कीजिए। जैसे यहाँ पर ये बच्चा वायलिन बजा रहा है, तो क्या है कि जितना वो बजाता चला जाएगा उतना उसको वो पॉलिश करता चला जाएगा, है ना। तो यस, किसी चीज़ की भी यहाँ पर अगर शुरुआत की जा सकती है जिसमें आप रॉ से पॉलिश का सफ़र तय कर सकें, वो इस मंथ में वो चीज़ को लॉन्च करना, वो आइडिया को लॉन्च करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके आपकी तरफ मुझे कुछ इन्विटेशंस और कुछ यहाँ पर गिफ्ट कार्ड्स या फिर कोई इन्विटेशन कार्ड्स भी आते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये किसी ना किसी किस्म की सेलिब्रेशन के बारे में है जहाँ पर बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं, बहुत सारा खाना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए लोगों ने। तो ये कोई फन और कोई सेलिब्रेशन का भी फंक्शन है जिसको आप अटेंड कर सकते हैं। ओके आपके बचपन की अगर कोई तस्वीर है जहां पर आपने बचपन में किसी कंपटीशन में परफॉर्म किया था, या फिर बचपन की कोई वीडियो है आपकी, आई थिंक इसे भी इस मंथ में देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हीलिंग से भरा हुआ हो सकता है। ओके कोई ना कोई ऐसी ब्यूटीफुल मेमोरी आपके चैनल हो सकती है जो शायद आपको आपके इस प्रेजेंट लाइफ में जो भी आपके मसले चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग कोई आंसर दे दे। तो आप अपने बचपन की भी किसी ऐसी मेमोरी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ओके ओवरऑल देखें, मनी सॉलिड है, रिलेशनशिप्स में हीलिंग है, और बहुत सारी ब्यूटीफुल हाई वाइब्रेशनल चैनलिंग है इस मंथ में। बहुत उत्तम ऊर्जा, मतलब पूछिए मत, बहुत ही उत्तम ऊर्जा है ये। ओके नाउ लेट्स सी आपके जो ऑरेकल कार्ड्स हैं उनको देखते हैं। सो वी हैव प्रेशियस ओपल, इनविजन द फ्यूचर, और इसमें व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। एक नया चैप्टर जैसे शुरू हो रहा है, और उसकी शुरुआत दरअसल आपके विजुअलाइजेशन में छुपी हुई है, आपके थर्ड आई में छुपी हुई है। ये बात कर रहा है कि इन्विजन करना, इन्विजन द फ्यूचर, विजुअलाइज करना, अपनी इमेजिनेशन में डिटेल्स ऐड करना। ये इमेजिनेशन किस चीज़ के बारे में है? फ्यूचर सेल्फ के बारे में, कि हाँ मैं फ्यूचर में अपने आप को किस हालातों में देखना चाहता हूँ, मेरे रिलेशनशिप स्टेटस क्या होने चाहिए, या मैं फाइनेंशियली किस मुकाम में अपने आप को देखना चाहता हूँ। उन्हीं सारे ड्रीम्स में डिटेल्स ऐड कीजिए। एक होता है कि मोटा मोटा हमको सारा आइडिया होता है कि हाँ मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसी कार चाहिए, लेकिन ये क्या बात करता है, उसमें डिटेल्स ऐड करना। कार चाहिए तो किस रंग की चाहिए, मॉडल क्या है, कौन सी कंपनी है। घर चाहिए तो घर की दीवारों का पेंट कैसा होगा, घर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपकी रूफ कैसी होगी। वो सारी छोटी छोटी डिटेल्स, ये है प्लेफुल एनर्जी में जाने की, जहां पर आप अपनी ही चेतना के साथ खेल रहे हैं और आप अपनी एक फ्यूचर रियलिटी को यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। ये कार्ड बात ये भी करता है कि दरअसल इस मंथ में आप कितने ज़्यादा खुद की लाइफ के कंट्रोल में हैं। आप अपने द्वारा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पा रहे हैं, आउटकम्स को आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये पावर है आपके हाथ में इस मंथ में। प्लीज इस प्रैक्टिस को फॉलो कीजिए। ओके Oh, we have innocence. मैं बहुत इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। मैं जब से टैरो के साथ मैंने काम करना शुरू किया है, ऑरेकल्स के साथ, मैं एक चीज़ बहुत अप्रिशिएट करती हूँ टैरो और ऑरेकल में, कि जिस तरीके से इनकी गुफ्तगू होती है ना, ये किस तरीके से साथ में बैठ जाते हैं कि जो टैरो बात कर रहा है कहीं ना कहीं ऑरेकल ने भी वही बात कही। तो एक बहुत ही प्यारा सा संगम है टैरो और ऑरेकल का, और मैं इस चीज़ के लिए ना मतलब गदगद जाती हूँ कि कितने ब्यूटीफुल ये डिविनेशन टूल्स हैं, कितने प्यारी इनकी ऊर्जा है। और इनसे भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि कैसे हम चाहे अलग अलग हों, हम अलग कम्युनिटी से हों, अलग रिलीजन से हों, अलग अलग रूप हो हमारा, जैसे कि ये टैरो है, ये ऑरेकल है, लेकिन फिर भी हम साथ में काम कर सकते हैं, अपने अपने अंदाज में मैसेजेस डिलीवर कर सकते हैं। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स में भी हमें इनोसेंस का मैसेज मिला था, और अब यहाँ पर ऑरेकल में भी इनोसेंस का मैसेज है। सो
ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इस काम के लिए चूज़ किया गया. सो यस, इनोसेंस एंड वी हैव रिटर्न ऑफ स्पिरिट. तो रिटर्न ऑफ स्पिरिट कहीं ना कहीं बात करता है कोई ऐसी ऊर्जा जो बहुत पहले आप में हुआ करती थी, एक पॉजिटिव एनर्जी, लेकिन फिर वो कहीं चली गई, वो लॉस्ट हो गई किसी भी कारणवश. और ये बात करता है कि उसी ऊर्जा का वापस लौट के आना. पॉसिबल है कि इस मंथ में बहुत सारे पास्ट से लोग लौट कर आए. ऐसी ऐसी एक्सपीरियंसेस जो आप पहले किया करते थे, एक्टिविटीज़, लेकिन फिर आपने छोड़ दी, लेकिन वही एक्सपीरियंसेस को, वही एक्टिविटीज़ को आप फिर से शुरू कर दें इस मंथ में. सब्सक्रिप्शन दोबारा से ली जा सकती है नई चीज़ों की, या फिर कुछ नए नए किताबें पढ़ी जा सकती हैं. लेकिन यस, कुछ ना कुछ है ऐसा जो कि बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही इनोसेंस के साथ दोबारा से आपकी लाइफ में लौट रहा है. इनोसेंट एनर्जी है तो इस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट भी किया जा सकता है. तो अगर खास करके कोई पर्सन वापस लौट रहा है यहाँ पर, आई थिंक इस पर्सन के ऊपर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत इनोसेंट एनर्जी है. ओके. Relationships, I am attracted to those people who serve my higher good. तो yes, इस मंथ में ये भी इस तरीके से भी आपको माइंडफुल रहना है कि आप उन्हीं लोगों को अपनी ऊर्जा दें, उन्हीं लोगों के साथ अपना समय बिताएं जो खुद हाई वाइब्रेशन में हैं, जो आपके हाईएस्ट गुड चाहते हैं, जो आपकी तरक्की चाहते हैं, जो आपके चेहरे पर अगर मुस्कुराहट आए तो खुश होंगे. उन्हीं लोगों को चूज कीजिए इस मंथ में. और ये सिर्फ आपकी फिजिकल रियलिटी के बारे में बात नहीं कर रही मैं, आपकी वर्चुअल रियलिटी भी हो सकती है. जैसे सोशल मीडिया है, आप किन यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहे हैं, किन लोगों को आप यहाँ पर किन के सब्सक्राइबर हैं, आप किनको फॉलो कर रहे हैं. देखिए कि क्या इनका जो कंटेंट है वो आपके रियलिटी के साथ मैच करता है या आपके सपनों के साथ मैच करता है. तो यस, वो छांटी पीटी, वो क्लीन करने की जरूरत है अपने एनर्जी फील्ड को. ओके. फिर है हमारे पास एम्पैथी. आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन. तो यस, जो हमारी रियलिटी भी है, इसमें भी हम कहते हैं कि डुअलिटी है ना. तो डुअलिटी यही सिखाती है कि एक सिचुएशन के दो पहलू होते हैं. और ये कार्ड क्या बात करता है कि हाँ, आपके जीवन में जो भी ऐसे सिचुएशंस आएंगी उसके दोनों पहलुओं को देखना है. एक पहलू को देखकर जजमेंट पास नहीं करना, या फिर एक पर्सन की साइड नहीं लेनी है, न्यूट्रल रहना है. एम्पैथी इस तरीके से आप अपने भीतर कायम कर सकते हैं. ओके. फिर है हमारे पास यहाँ पर सेक्रेड हीलिंग नंबर 25, जो कि नंबर 7 बनता है. ओह कम ऑन, वी हैव फ्रीडम एंड वी हैव नंबर 12. सो सेक्रेड हीलिंग खास करके आपके लिए शमानिक ड्रम की एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी. आपको यूट्यूब पर ये म्यूज़िक मिल जाएगा, शमानिक ड्रम. उसकी बस ये एक रिदम होती है, इस तरीके से ही बस वो बजता है, लेकिन उसमें काफ़ी कहा जाता है कि बहुत हीलिंग एनर्जीज होती हैं उस फ्रीक्वेंसी में. तो शमानिक ड्रम जो होते हैं उस म्यूज़िक के साथ जुड़िएगा. और ये सेक्रेड हीलिंग की भी बात करता है. तो यस, ये घंटी भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर ये है, राइट. ये घंटी का साउंड हो सकता है, शंख का हो सकता है, मंजीरा हो सकता है, ढोलक हो सकती है, सिंगिंग बॉल हो सकती है. लेकिन ये जितने भी सेक्रेड मेडिसिन है, सेक्रेड म्यूजिकल मेडिसिन, इसके साथ बेसिकली इस मंथ में आपको कनेक्ट होना है. ओके. यहाँ पर वायलिन भी है, तो कुछ लोगों के लिए वायलिन भी हो सकता है. ओके. फिर है हमारे पास फ्रीडम, और यहाँ पर ईगल स्पिरिट है. तो ईगल स्पिरिट कहीं ना कहीं बिगर पिक्चर के बारे में बात करते हैं. तो यस, बड़े सपने देखना, बड़प्पन दिखाना, और जितना आप उस ऊर्जा में टैप इन करेंगे उतना अपने आप को मुक्त पाएंगे, आजाद पाएंगे. ओके. क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी कुछ लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, जो कि एक्चुअल में बहुत क्लैरिटी के लिए, क्लेंजिंग के लिए हम यूज करते हैं. तो यस, इस क्रिस्टल के साथ भी आप काम कर सकते हैं. ओके. दो मैसेजेस जो आपके स्पिरिट गाइड्स बेसिकली आपको देना चाहते हैं. ओह कम ऑन, वी हैव सैडनेस. ऐसा क्यों है? नंबर 5. ओके, यहाँ भी नंबर 5 ही बन रहा है, क्योंकि 1 + 4 = 5. तो 55 है यहाँ पर, और यहाँ पर मैसेज है सोलमेट. कुछ लोगों को आपका सोलमेट मिलने वाला है. ओके. कुछ लोगों को इस मंथ में आपका सोलमेट मिलने वाला है, क्योंकि ये 4 + 1, 4 यहाँ पर है, जो कि स्टेबिलिटी की बात करता है. 1 नंबर न्यू बिगनिंग की बात करता है. तो यस, कुछ लोगों को आपका सोलमेट मिलने वाला है, और ये पॉसिबल है कि इसी पर्सन के साथ आपकी शादी भी हो.
ओके। तो यस, एक बदलाव आप अपने जीवन में ये देख सकते हैं। अगर आप सोलमेट नहीं चाहते हैं तो ये सोल फैमिली मेंबर हो सकता है। ओके, तो यस, दूसरी तरफ अगर यहाँ पर देखें सैडनेस, मैं एक्चुअल में इस कार्ड को देखे काफ़ी हैरान हूँ क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। तो पॉसिबल है कि ये 5 ऑफ सोर्ड्स की ही उदासी यहाँ पर हो, क्योंकि ये भी 5 नंबर का ही कार्ड है। तो आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से पहला मैसेज यही है कि यस, अगर आप सोलमेट चाहते हो तो इस मंथ में आपके जीवन में आपके सोलमेट आ रहे हैं। और दूसरा, अपनी सैडनेस को यहाँ पर हैप्पीनेस के साथ रिप्लेस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 5 नंबर बदलाव के बारे में ही बात करता है। तो यस, गम को हम किस ऊर्जा के साथ रिप्लेस कर सकते हैं? शांति के साथ, मुस्कुराहट के साथ, हंसी के साथ, सुख के साथ। देखिए कि ये सुख, ये शांति, ये हंसी आपको किन सोर्सेस में देखने को मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए ये कॉमिक बुक हो सकते हैं, कॉमेडी वीडियोस हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए परमात्मा का नाम लेना, भक्ति जो है, वहाँ से वो शांति ले सकते हैं। लेकिन ये जो भी चीज़ है, प्लीज़ उस ऊर्जा के साथ जुड़िए ताकि आप अपने सैडनेस की ये जो मेमोरीज भी है ना, ये 5 ऑफ सोर्ड्स की, इसको यहाँ पर आप हील कर सकें। ओके, ना लेट्स सी अगर आपके लिए टी लीफ से कोई मैसेजेस हैं यहाँ पर। थैंक यू। पाइल नंबर, ओके, आई थिंक ये कार्ड आना चाहता है। पाइल नंबर 2, 1 2 3 4 5। ओके, तो आपके लिए पहला है एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। तो यस, आप स्पिरिचुअली काफ़ी प्रोटेक्टेड हैं। अगर आपकी तरफ कोई बुरी नज़र भेजता है या आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए बुरी भावना रखता है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके एंजल्स आपको उस पर्सन से एक शील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। वो पर्सन की बुरी ऊर्जा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ओके, तो आप जिन भी एंजल्स के साथ जुड़े हुए हैं उनको ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। ओके, एलिफेंट स्पिरिट है यहाँ पर। अ लॉन्ग जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। तो यस, बहुत मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं आपके लिए, खास करके किसी किस्म की जर्नी है यहाँ पर। फिजिकल जर्नी भी हो सकती है कि किसी आप ऐसी जगह पर जाएं जो आपको बहुत ही रिच एक्सपीरियंसेस आपके जीवन में भर दें, या फिर ये कोई मेंटल जर्नी भी हो सकती है जहाँ पर आप किसी ख्याल के साथ जुड़े, किसी फिलॉसफी के साथ जुड़े और आपने उसके ऊपर बहुत मंथन किया और एंड में उस चीज ने आपको बहुत ही विजडम प्रदान की। ओके, नीडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। तो आपकी कोई मन्नत पूरी होने वाली है, सिंसियर विश। हमारे पास है क्लाउड्स, टेम्पररी प्रॉब्लम्स। तो यस, अगर यहाँ पर किसी चीज़ की मेमोरी की वजह से कोई टेम्पररी ब्लॉकेजेस आए तो यहाँ पर वही चीज़ कि यस, विघ्नहर्ता मेरे साथ हैं। मेरे ब्लॉकेजेस जो हैं वो अब यहाँ पर रिमूव हो रहे हैं। मैं अब एक बेटर पोजीशन में हूँ, बेटर एक्सपीरियंस में हूँ। बेसिकली अपने आप को बार बार अपने आप को वही रिमाइंडर देते रहना। ओके, फाइनली है यहाँ पर कॉब वेब, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो ये मैसेज दोबारा से रिपीट हुआ है। डेफिनेटली आई फील है कि कोई है यहाँ पर, हो सकता है जो आपको बुरी नज़र शायद भेजने की कोशिश कर रहा है, जो शायद आपको इस रोशनी में देखता है और एकदम से भड़क जाता है। तो लेकिन आप उस पर्सन की नेगेटिविटी से पूरे तरीके से प्रोटेक्टेड हो। ओके, तो यहाँ पर डरना नहीं है किसी चीज़ से। ना लेट्स सी अगर आपके लिए कोई फाइनली कोई और भी मैसेज है। ओके ओके, मुझे 4 ही चाहिए थे, तो लेट्स सी। पहले है हमारे पास सच की जीत होगी। तो यस, जो सच्चा है उसकी जीत तय है, सच की जीत तय है। तो ये एक रिमाइंडर है आपके लिए। हंसना जरूरी है तभी यहाँ पर इनके चेहरे पे भी स्माइल है। तो कभी कभी ना सेलिब्रेशन या पार्टीज या फिर सक्सेस की एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी लाफ्टर योगा को काफ़ी एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी गिना गया है। तो यस, हंसना ज़रूरी है। पाइल नंबर 2, हंसना ज़रूरी है क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं कि आप इतनी पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करें। फिर है हमारे पास मैं हूं ना तो यस, कोई है यहाँ पर जो आपको ये महसूस करवाने की कोशिश करना चाहता है इस मंथ में कि मैं हूं ना, तुम्हें चिंता किस बात की है, मैं हूं तो तुम्हारे साथ।
अपनापन जैसे कोई दिखाने की कोशिश करेगा इस मंथ में। फाइनली है हमारे पास मुझे विश्वास है, यस, फेथ पर ही टिका हुआ है मेरी जान सब कुछ। फेथ नहीं तो कुछ नहीं, विश्वास है तो सब कुछ है। तो यस, मुझे विश्वास है किस पर? अपने ईश्वर पर, अपनी मेहनत पर, अपने सपनों पर, अपनी काबिलियत पर, अपनी भक्ति पर, अपने ज्ञान पर। ओके तो यस, ये कुछ चैनल्ड मैसेजेस हैं आपके लिए। आई होप कि पाइल नंबर 2 इस रीडिंग से आपको बहुत सारी गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunycreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनकी भी बर्थ डेट 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एंड 31 है, लेट्स सी आपके लिए सितंबर मंथ में क्या क्या गुड न्यूज़ और ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और साथ ही साथ आपको किस गाइडेंस को फॉलो करना है। ओके तो हम आपके पहले टैरो को देखेंगे, टैरो से शुरुआत करेंगे, फिर आपके ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, और फिर आपके हम यहाँ पर चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे। ओके तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू स्पिरिट। पाइल नंबर 3, थैंक यू फॉर चूजिंग मी, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी, and thank you for protecting me. Thank you spirit, thank you. Pile number 3, thank you. One more time please. And Shunya. Wow, nice, thank you. Pile number 3. नाइस हमारे पास पहला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, इन्फिनिटी, परफेक्ट अलाइनमेंट, परफेक्ट बैलेंस। इस ऊर्जा के साथ हम बहुत सारी दरअसल ब्लेसिंग्स को ही अट्रैक्ट करते हैं। फ्लो स्टेट होती है ना ये, कि अपने काम से मतलब रखना, प्रेजेंट में रहना, अपने काम को तराशना, तो फ्लो स्टेट, और फ्लो स्टेट में ही सारा मैजिक है। परफेक्ट अलाइनमेंट है, चाहे वो अच्छे रिश्ते हों, अच्छी सेहत हो, फाइनेंसेस हो, चाहे अपने आप के साथ भी रिश्ता हो सकता है ये, लेकिन आप बहुत फ्लो स्टेट में हैं। और कुछ लोगों को तो ये भी कहा जा रहा है कि फ्लो स्टेट से ही आप दरअसल अपने जीवन की जो बड़ी से बड़ी ब्लेसिंग्स हैं या बड़े से बड़े मिरेकल्स भी हैं, आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जितना हो सके इस फ्लो स्टेट में इसको प्रैक्टिस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके हमारे पास है यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, वाओ वी हैव द स्टार कार्ड। विश फुलफिलमेंट है आपके लिए इस मंथ में डेफिनेटली। जिस चीज की आपने आशा रखी हुई थी अपने ईश्वर से, एक होता है ना कि कभी कभी हमें उम्मीद होती है लोगों से, और कभी कभी हम क्या कहते हैं कि अब मैं लोगों से नहीं, अपने मैं ईश्वर से उम्मीद रखूंगा। तो यहाँ पर आपने कोई भी अगर उम्मीद लगा रखी है और उसमें आपने श्रद्धा की ऊर्जा को डाल रखा है, कोई मन्नत है, कोई मुराद है आपकी, तो स्टार कार्ड डेफिनेटली इस बात को पुख्ता करता है कि वो मन्नत आपकी इस मंथ में पूरी हो सकती है। कोई ऐसा ख्वाब भी आपका जिसको आपने बहुत प्रोटेक्ट किया है, हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग थे वो शायद बहुत ही ज़्यादा इनसिंसियर या फिर इनसिक्योर, जो कि अपनी इनसिक्योरिटी को आपके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते। आपने उनसे भी अपने ड्रीम्स को, अपनी मुरादों को, अपनी विशेस को प्रोटेक्ट करके रखा। एंड आई थिंक ये जो आपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया ना अपने लिए, पाइल नंबर 3, उसका ब्यूटिफुल पॉजिटिव आउटकम आपको इस मंथ में देखने को मिलेगा। जो एक्स्ट्रा कदम चला है यहाँ पर, जो भी इंसान जिसने एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है, एक्स्ट्रा मेहनत की है, ट्रस्ट मी आपके लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है इस मंथ में, और पॉजिटिव आउटकम भी है। लेट्स सी वी हैव द हाई प्रीस्टेस, वी हैव द 7 ऑफ सोर्ड्स, ब्यूटिफुल, वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड, और फिर से यहाँ पर इन्फिनिटी है, तो डबल इन्फिनिटी है यहाँ पर। पॉसिबल है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर यूनियन में आने वाले हैं,
ओके खास करके मैं आपके सपनों को ही यहाँ पर फिर से हाईलाइट करना चाहूँगी। आप अपने ड्रीम्स के साथ अलाइनमेंट में हो कि जो आपके दिमाग में चल रही थी चीज़ें अब वो आपको रियलिटी में भी देखने को मिलेंगी। परफेक्ट अलाइनमेंट। ये कुछ लोगों के लिए आपका सपना हो सकता है प्रेगनेंसी के बारे में कि आपको माँ बनना है। ओके कुछ लोगों के लिए ये क्रिएटिव प्रेगनेंसी, क्रिएटिव बर्थ हो सकता है कि जहाँ पर आप अपने द्वारा कुछ नया इजाद कर सकें, कुछ नया इन्वेंट कर सकें, क्योंकि आपकी ये चाहत हो सकती है कि यस मुझे कुछ अनोखा करना है नाज, मुझे वो वो जो एक ही पाथ पर सारे चल रहे हैं वो काम नहीं करना। तो यस आप अपनी एक अलग पहचान बनाने में भी इस मंथ में कामयाब हो रहे हैं। भीड़ से तो बिल्कुल अलग है आप इस मंथ में। और क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस भी है जो फिर से ड्युअलिटी को ही दर्शाती है, परफेक्ट इन्फिनिटी को दर्शाती है। आई थिंक इस ऊर्जा की वजह से आप अपनी लाइफ में एक रिस्पेक्ट को भी बढ़ते हुए देखेंगे। जो लोग अमूमन आपको एक बहुत ही नॉर्मल वे में आपके साथ जो बातें करते थे या आपको देखते थे, आई थिंक इन्हीं लोगों के नजरिए में आप एक बड़ा परिवर्तन देखोगे। पाइल नंबर 3 एक रिस्पेक्ट है आपके लिए। कुछ ऐसा भी आपके जीवन में कोई ऐसा भी परिवर्तन आया है पाइल नंबर 3 जिसकी वजह से आप बहुत मिस्टीरियस से लगने लगे हो लोगों को या आपकी फैमिली को कि हाँ कुछ है जो अनोखा है, कुछ है जो अलग है। जैसे ब्लैक शीप की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए ये यूनियन जो है ये आपके किसी ऐसे पार्टनर के साथ भी है जो अपने किसी इनर चाइल्ड हीलिंग से गुजर रहे थे या फिर अपने पास्ट का कह लीजिए कोई अगर रिलेशनशिप था तो उसकी हीलिंग से गुजर रहे थे। लेकिन ये ऐसा आप अपने इस पार्टनर के साथ यूनियन में आ रहे हो। ओके और मुझे एक ऐसा रिलेशनशिप भी दिख रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स में जहां पर दो लोग कह रहे हैं कि यस हम अपने इस रिलेशनशिप पर काम करेंगे, हम गिव अप नहीं करेंगे। मैं तुम पर गिव अप नहीं करूंगा, तुम मुझ पे गिव अप मत करना, हम काम करेंगे। हम में कमियां हैं मानते हैं लेकिन इसके ऊपर हम काम करेंगे। तो मैं एक बहुत ही जैसे मुझे लगान मूवी चैनल हो रही है, लगान मूवी आमिर खान की जो है ना, वो शिद्दत के ऊपर ही है कि आप में शिद्दत कितनी है किसी हालात को बदलने की। राइट तो वही शिद्दत है यहाँ पे। रिसोर्सेस की कमी है लेकिन इसके बावजूद कोई कह रहा है कि हम कर सकते हैं, हमें गिव अप करने की जरूरत नहीं। वो डेफिनेटली वो पावरफुल एनर्जी है यहाँ पे। तो यस आपके कार्ड्स की बात करते हैं अब। 8 ऑफ पेंटिकल्स है तो आई फील लाइक कि यहाँ पर जो लोग भी हाथ की कारीगरी के काम में हैं, ऐसा कोई करियर है आपका, बहुत मनी है इस मंथ में इस काम के लिए। जो भी यहाँ पर अपना काम करना चाहते हैं लोग, आई थिंक उस चीज़ के साथ भी आप अलाइनमेंट पे हैं। तो अपना बिजनेस लॉन्च किया जा सकता है या आपका जो पहला प्रोडक्ट है आप उसे लॉन्च कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि यस इसकी डिमांड कितनी है, कितनी रिटर्न आ रही है, कितनी इन्वेस्टमेंट लग रही है। थोड़ी सी कैलकुलेटिव एनर्जी और ये आपके फाइनेंसेस को मुझे बहुत सॉलिड करती हुई नजर आ रही है। ओके ये ऊर्जा कहीं ना कहीं फोकस की डिमांड करती है। हालांकि पाइल नंबर 3 तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस मंथ में। आपने जो अपने लिए डेली गोल सेट किए हैं या वीकली या मंथली उनको डिसिप्लिन के साथ फिनिश करना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिनिश लाइन तक पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि स्टार्ट तो किया लेकिन काम को बीच में छोड़ दिया ना। कमिटमेंट जो आपकी खुद के साथ है, आपके काम के साथ है, उसको निभाना है। बेसिकली निभाओगे तो बहुत हैप्पी मनी है, बहुत सॉलिड मनी है, अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए। ओके आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि आपके टैलेंट्स या आपके काम आपके जो गुण हैं उनको नोटिस करेगा कोई और उसकी वजह से भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कोई काम में दिलचस्पी दिखा सकता है कि यस मुझे आपके साथ काम करना है, कोलैबोरेट करना है, बिजनेस पार्टनरशिप करनी है। ओके तो यस ये परफेक्ट इन्फिनिटी है। इसमें आप जितनी ब्लेसिंग्स ढूंढ पाए उतना ही कम होगा। आपकी हेल्थ भी मुझे दुरुस्त होती हुई नजर आ रही है इस मंथ में। आई थिंक आप अपनी हेल्थ के ऊपर भी बहुत काम करोगे। अपनी बॉडी को खास आप अपनी नज़र देने वाले हो इस मंथ में। ओके 7 ऑफ वॉन्ड्स वही चीज़ कि आपने अगर किसी चीज़ को लेकर डिफेंड किया है, खास करके अपनी दुनिया, अपना जहान, अपने सपने, अपने गोल्स। इस डेक में ये स्पेसिफिकली यही बात करता है कि आपकी दुनिया जो है, आपकी जो इमेजिनेशन से जो आपने अपने फ्यूचर सेल्फ को बना रखा है कि यस मेरा फ्यूचर ये होगा, फिलहाल मेरे हालात कुछ भी होना, मैं चाहे कैसे भी फैमिली में पैदा हुआ हूं लेकिन मैं अपनी तकदीर खुद लिख सकता हूं। बेसिकली ये वो ऊर्जा है और आई थिंक आपको इस मंथ में भी बेसिकली यही कहा जा रहा है कि इसको प्रोटेक्ट करके रखना है। ज्यादा हल्ला नहीं मचाना, ज्यादा किसी को बताने की जरूरत नहीं है पाइल नंबर 3 कि मेरा ये ख्वाब है।
हो सकता है कि सामने वाला मतलब इंफीरियर सोच का हो, छोटी सोच का हो, तो वो शायद समझे ही ना आपको। तो ऐसी ऊर्जा के क्यों अपने आप को एक्सपोज करना, है ना। तो प्रोटेक्ट करके रखिए अपने ख्वाबों को, अपनी दुनिया को। फैमिली के लिए भी इस मंथ में आपको एक सॉलिड स्टैंड लेना है। किसी को भी ये हक नहीं देना कि आपके परिवार को कोई दुख दे दे। ओके अपनी फैमिली के लिए यहाँ पर स्टैंड लेना है बेसिकली आपको। और मैं थोड़ा सा एक चीज जिसका बस ध्यान रखने को कहूंगी वो यही है कि हर इंसान को अपना शत्रु भी नहीं गिनना है, अपना दुश्मन भी नहीं गिनना है। ओके कुछ चीजें यहाँ पर अच्छी भी होंगी और कुछ चीजों से ऑब्वियसली हमें डिफेंड भी करना है, लेकिन हर इंसान में अपना शत्रु ढूंढना ये सही नहीं एटीट्यूड होगा। ओके तो प्लीज इस एटीट्यूड से बचिएगा। और यहाँ पर हमारे पास स्टार की एनर्जी है, इसे आप किसी भी लिहाज में हीलिंग की ऊर्जा में लगा सकते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है इसके बगल में। ये बात करता है कहीं ना कहीं किसी ऐसी ऊर्जा के बारे में जहां पर हम अपने ही इल्यूजन में फंसे हुए हैं कि मैं बहुत स्मार्ट हूं या मैं बहुत ज्ञानी हूं और मैंने सब कुछ यहाँ पर सॉर्ट आउट कर लिया है, तो मुझे अब कोई गाइडेंस नहीं चाहिए, मुझे अब कोई ज्ञान नहीं चाहिए ना। इस एटीट्यूड से बचना है। यह है अपने भीतर का जो विकार है आपका, जो शैडो है आपकी, जो हील होना चाहती है, उसको उसके ऊपर आप डेफिनेटली ये जो स्टार की ऊर्जा है ना इसे लगा सकते हैं। चक्रा हीलिंग बहुत अच्छा रहेगा इस मंथ में। मैं पता नहीं बार बार वीक क्यों बोल रही हूँ क्योंकि शायद मैं वीकली रीडिंग्स करती हूँ ना, तो शायद वही बार बार रिपीट हो रहा है। खैर इस मंथ में आपको चक्रा हीलिंग करनी चाहिए अपनी। ओके जितना हो सके अपने हार्ट चक्रा की या अपने क्राउन चक्रा की हीलिंग कीजिए। ये ऊर्जा आपको ये तो अगर थोड़ी सी भी ये ऊर्जा है जहां पर आप थोड़े से मैं में अगर जा रहे हो तो उससे बाहर निकलने में आपकी मदद कर सकती है। ओके ये ऊर्जा कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड होने के बारे में भी बात करती है। आई थिंक आपके पास प्लान्स बहुत सॉलिड होंगे, अपॉर्चुनिटीज बहुत सॉलिड होंगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तब मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो अगर मान लीजिए सुबह आपकी कोई मीटिंग है तो रात को ही अपने कपड़े निकाल कर सो, अपने बूट वगैरह पॉलिश करके सो, रात को ही तैयारी करके सो, ताकि सुबह वो जो इतना हसल करना पड़ता है वो ना करना पड़े और आप सुबह बहुत ही एक शांत ऊर्जा में हैं और आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल और सक्सेसफुल डे के लिए। इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी होगी। ओके जितना वो करोगे उतनी सक्सेस, उतना फेम है यहाँ पर, और मुझे डेफिनेटली रिकॉग्निशन दिख रही है, प्रमोशन भी हो सकती है ये कुछ लोगों के लिए। कंपटीशन से बचना, ठीक है। अगर यहाँ पर किसी भी लिहाज का कंपटीशन है और आपको आपके मन में ये आ रहा है कि हाँ ये तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने, इस भाव से बचिए। हर इंसान अपनी क्षमता में अच्छा ही होता है, तो अपने आप को इस तरीके से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है आपको। ओके 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस मंथ में जो भी आपको इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं या चॉइसेस लेनी है तो उसके लिए कंसल्ट आपको खुद से ही करना है, बाहर नहीं किसी से कंसल्ट करना। अपनी हायर सेल्फ को पुकारना है इस मंथ में और पूछना है कि यस आपका इस चीज के बारे में क्या बात क्या नजरिया है। हायर सेल्फ की ऊर्जा जिस लेंस से काम करती है वो है लव। ईगो की ऊर्जा बात करती है फियर की ऊर्जा के साथ। तो यस जब आपको किसी चीज को डिसीजन को लेने में डर सताए, अपनी हायर सेल्फ को पुकारिए, ध्यान लगाइए और पूछिए कि यस अगर यहाँ पर मैं लव की एनर्जी के साथ चीज़ों को देखूं तो कैसा मामला नज़र आता है, कैसे सीन नज़र आता है, और उसी के मुताबिक आपको अपने अहम जो डिसीजंस हैं वो लेने हैं। ओके पेपर वर्क भी मुझे यहाँ पर आप साइन करते हुए नज़र आ रहे हो इस मंथ में, लेकिन फिर से वही चीज़, जल्दबाजी नहीं करनी है, समझना है कॉन्ट्रैक्ट्स को, समझना है सिचुएशन को, फिर ही अपने दस्तखत जो है वो देने हैं आपको। ओके तो यस यहाँ पर हमारे पास हाई प्रीस्टेस है, ये फिर से बात करती है कि कुछ ना कुछ आपके बारे में ऐसा है जो बहुत मिस्टीरियस है, जो कि यूनिक है, जो आपको किसी आपके इर्द गिर्द के किसी और पर्सन में देखने को नहीं मिलेगा। करियर में भी अगर बात करें तो मुझे आप बहुत हाई मुझे ऐसे बहुत टॉप में आते हुए नजर आ रहे हो, और इसके लिए आप कोई एफर्ट ज़्यादा नहीं लगा रहे, इस चीज़ की ये आपकी नेचुरल स्टेट आपको बहुत हाई वाइब्रेशन में या बहुत ऊपर के रुतबे में लेकर जा रही है। तो ये ऐसा हाई प्रीस्टेस यही बताती है, रिएक्ट कम करना है, ऑब्जर्व ज़्यादा करना है, अपनी इस मिस्टीरियस एनर्जी को बरकरार रखना है। लाइफ की जो मिस्ट्रीज भी होती हैं उनको ज़्यादा क्वेश्चन मार्क में नहीं रखना। चीज़ें अगर रिवील हो रही हैं गुड, नहीं हो रही है तो इट्स ओके, उसे एज इट इज एम्ब्रेस करना है। इसे कहते हैं फ्लो में रहना, फ्लो स्टेट में रहना।
स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर इस मंथ में आपके साथ होगा जो आपके कॉन्फिडेंस को एक बहुत ही हाई लेवल में ले जाएगा। ये कोई कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ये कोई मिरेकल हो सकता है, कोई डिवाइन ब्लेसिंग हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होने वाला है इस मंथ में इस पायल के लिए, जहाँ पर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल ही मतलब ऊपर चला जाएगा एकदम से। और इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पर जो आपके जो नेक्स्ट एक्शंस हैं कि मेरा नेक्स्ट काम क्या होना चाहिए या मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, उसकी क्लैरिटी आपके पास होगी, क्योंकि आप अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़कर ही वो सारे आंसर्स को चैनल कर पाएंगे। तो यस, एक बहुत ही पावरफुल आंसर्स से भरा हुआ मंथ है ये आपके लिए। ओके, मुझे सक्सेसफुल शब्द भी चैनल हो रहा है, तो यस, इस पाल के लिए इस मंथ में काफ़ी सारी सक्सेस भी है। करियर में स्टूडेंट्स के लिए भी खास करके काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है ये मंथ। अगर आप कोई भी डिविनेशन टूल सीखना चाहते हैं, कोई ना कोई टैरो या ऑरिकल या फिर रून्स या कोई चार्म्स या फिर रेकी हो सकती है, या फिर कोई और डिविनेशन कोई एक्टिविटी यहाँ पर आप उसमें इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं अपनी, तो हाई प्रीस्टेस आपको उसके लिए हरी झंडी दिखा रही हैं। कुछ लोगों को तो ये भी कहा जा रहा है कि एक्चुअल में आप में साइकिक एबिलिटीज़ हैं। ये अनार के दाने आप में साइकिक एबिलिटीज़ हैं, आप में टैलेंट्स हैं जो अभी हिडन हैं और आपको उनको डिस्कवर करना है। उनको डिस्कवर करने के लिए यहाँ पर आप डिविनेशन टूल्स का सहारा ले सकते हैं, या फिर आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो कि नर्चर करती है, हम सभी के भीतर एक ममता की ऊर्जा होती है। पायल नंबर 3, जितना अपनी इस ममता की ऊर्जा के साथ आप जुड़ोगे, हर रिश्ते को, फिर चाहे वो आपके माता पिता हैं, उनको वो ममता की ऊर्जा दीजिए, अपने भाई बहनों को या कोई और रिश्ते हैं, जितना ये ममता की ऊर्जा चैनल होगी, उतना ही आपके हिडन गिफ्ट्स यहाँ पर प्रत्यक्ष होंगे, बाहर आएंगे। ओके, बुरी आदतों से भी आप मुझे बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी जीत है किसी लिहाज से, मतलब मैं ये कैसे और एक्सप्लेन करूँ। पायल नंबर 3, मुझे नहीं पता आप यहाँ पर स्पेसिफिकली ऐसी कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हो, कौन सी ऐसी मेडिटेशन कर रहे हो जो आपको इतनी पावरफुल एनर्जीज में लेकर जा रही है। जिन्होंने भी पायल नंबर 3 चूज़ किया है, प्लीज़ आप अपना स्पिरिचुअल रूटीन जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं ज़रूर कमेंट्स रीड करना चाहूँगी और देखना चाहूँगी, क्या पता आपकी मदद से दूसरों की भी मदद हो जाए। तो यस, जो भी कर रहे हो ज़रूर लिखो, क्योंकि ये बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। लेट्स सी आपके लिए और ऑरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। रोडोनाइट, हील योर हार्ट बीट। सी, ये इंटरेस्टिंग कार्ड है क्योंकि इसमें हार्ट एक नहीं है, मतलब ये इस चीज़ के बारे में नहीं बात करता कि आपका दिल टूटा हुआ है और इस वजह से हील करो ना, ये है हार्ट बीट। आपका दिल किन चीज़ों को लेकर धड़क रहा है, आपकी अटैचमेंट्स किन चीज़ों के साथ हैं। और क्योंकि यहाँ पर है हील योर हार्ट बीट, विच मीन्स कि जो भी अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं आपकी, उनको हील करो और खुद को मुक्त करो, खुद को आज़ाद करो। यहाँ पर ये हमिंग बर्ड की एनर्जी है। हमिंग बर्ड बहुत ही हाई वाइब्रेशनल मैजिकल बर्ड्स गिने जाते हैं। ओके, इनकी मौजूदगी सिंबलिज्म में मैजिक को, मिरेकल्स को अट्रैक्ट करती है। तो येस, आई फील लाइक कि ये बस यही बात करता है कार्ड कि जितना हो सके हेल्दी अटैचमेंट्स पालिए और फिर मैजिक देखिए। अनहेल्दी अटैचमेंट्स को टारगेट कीजिए, चैलेंज कीजिए खुद को। ये इतनी पावरफुल एनर्जी है, आप अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। छोटे छोटे टारगेट्स, बड़े बड़े टारगेट्स, कि आज मैं इतने कदम चलूंगा, आज मैं इतना जिम लगाऊंगा, आज मैं डिटॉक्स फूड लूंगा, आज मैं शुगर नहीं लूंगा। और फिर देखिए कि आपके स्वभाव में क्या अंतर आता है। आज मैं इतने घंटे की सोशल मीडिया से ब्रेक लूंगा। ये छोटे छोटे गोल्स बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आपके जीवन में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो हील योर हार्ट बीट। फिर है हमारे पास यहाँ पर सिंप्लिसिटी, नाइस, फेरी मैजिक। ओके, ड्रीम्स, आई थिंक ड्रीम्स, खास करके आप अपने ड्रीम्स को पढ़ पाओगे, समझ पाओगे आपके ड्रीम्स आपसे क्या कह रहे हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी कहीं ना कहीं इसी पावर के बारे में बात करता है। आप साइकिक वर्ल्ड, ये जो साइकिक विजडम भी है, इसमें भी काफ़ी रुचि लेने वाले हो इस मंथ में। और इसकी शुरुआत आप अपने आप से ही करोगे कि आपको सपनों में क्या नज़र आ रहा है, उनका मतलब क्या है। या फिर जो भी लोग यहाँ पर ड्रीम जर्नल कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ये मंथ आपके लिए बड़ा मतलब रेवलेशन से भरा हुआ हो सकता है। ओके, सिंप्लिसिटी है यहाँ पर, ये सिर्फ सिंपल चॉइसेस के बारे में बात करता है। एंड दरअसल कभी कभी ना सिंपल चॉइसेस ही बड़े बड़े आउटकम्स या अचीवमेंट्स को या सक्सेस को अट्रैक्ट करने में हमारी मदद करती है। तो देखिए कहाँ पर आप जटिल हो रहे हो, किन चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग चल रही है,
कौन सी चीज़ें हैं जिनको सिंपली बस सरेंडर करने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे हाथ में वो है ही नहीं। तो सिंप्लीफाई करो, ओके, सिंप्लीफाई करो। यहाँ पर किताबें वगैरह भी पढ़नी है तो सिंपल वोकैबुलरी है जिनमें सिंपल वर्ड्स यूज होते हैं जिनमें, वो पढ़ो। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा ज्ञान जो कॉम्प्लेक्स होता है उनको चूज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वार्डरोब में अपनी चॉइसेस, अपने कपड़ों की चॉइसेस सिंपल रखो, अपने खाने पीने के जो रेसिपीज हैं उन्हें सिंपल रखो। कुछ लोगों के लिए तो एक्चुअल में यही एक मैसेज भी है एक्चुअल में यहाँ पे कि जितना हो सके सिंपल फूड कंज्यूम कीजिए, ज़्यादा मसाले, ज़्यादा उनमें चीज़ें जिनमें डल रही हैं उन रेसिपीज़ को यहाँ पर अवॉइड कीजिए। ओके, जितना सिंप्लीफाई करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर मैजिक है आपके लिए। और आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी स्पिरिट भी है, पायल नंबर 3, जो कि फेरी, जैसे कहते हैं ना कि परियां होती हैं जैसे, तो यस यहाँ पर एक मैजिकल एनर्जी है आपके इर्द गिर्द। ड्रैगन फ्लाई की स्पिरिट में वो आपको विजिट कर सकते हैं, बटरफ्लाई की फॉर्म में वो आपको विजिट कर सकते हैं। तो पे अटेंशन, उनकी तरफ ध्यान दीजिए कि आपको ऐसे जो जिनके विंग्स होते हैं वो कौन से बर्ड्स हैं जो, या फिर कौन से ऐसे क्रिएचर्स हैं जो आपको विजिट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई स्पिरिट है आपके इर्द गिर्द और वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहती है। ओके, सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे। Indecision, I use my intuition in all aspects of life. So intuition भरी पड़ी है। किसका इंतजार है? इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए और डिसीजन लीजिए। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ के बारे में बात करती है। ये मंथ में डेफिनेटली आपको डिसीजन तो लेना है, आपको ये तय ज़रूर करना है कि अब मुझे आगे क्या करना है, मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या है। इनडिसीजन से बाहर निकलना है। ओके, डेथ, वाओ, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स। तो कुछ लोगों के लिए दरअसल साइकिल्स जो है उन्हें रैप अप करना, उन्हें कंप्लीट करना है ताकि एक नई बिगनिंग की जा सके, नए ड्रीम्स, नए आइडियाज़ के साथ जुड़ा जा सके। तो कुछ गुड बायज हैं यहाँ पर, लेकिन ये मच नीडेड गुड बाय, जैसे कहते हैं ना कि हाँ इसको अलविदा कहने की ज़रूरत है, इस चीज़ को, इस साइकिल को। तो वो मच नीडेड डेथ एनर्जी यहाँ पर इस मंथ में आपके लिए होगी। एंड आई फील लाइक कि आप दरअसल इसको बहुत ही खुशी खुशी अप्लाई कर पाएंगे अपनी लाइफ में, ये जो भी ऊर्जा है, क्योंकि हमारे पास हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, स्टार कार्ड की एनर्जी है। बहुत आसानी से इस एनर्जी से गुजरा जा सकता है। तो बिग ट्रांसफॉर्मेशन है इस पायल के लिए इस मंथ में। ओके, फिर है आपके लिए इनिशिएशन, नंबर 16, नंबर 7 बनता है। ये कहीं ना कहीं वही ऊर्जा जहां पर शुरू में जो थे हम, जब शुरू से शुरू करना, बेसिकली वही न्यू बिगिनिंग की ही एनर्जी, जहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हुआ और एक नए साइकिल की हम शुरुआत कर रहे हैं शुरू से शुरू करके। तो यस, देखिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो काफ़ी समय से सिर्फ माइंड में थी, लेकिन अब उनको इनिशिएशन में लेकर आया जा सकता है, उनकी शुरुआत की जा सकती है। कौन सी चीज़ें हैं जिनको यस बोला जा सकता है, जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट लगाई जा सकती है, चाहे पैसे की, चाहे नीयत की, चाहे समय की। लेकिन यस, कुछ भी है उसको प्लीज शुरुआत में लेकर आइए यहाँ पे। ओके, हमारे पास है यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन नंबर 10, फिर से कंप्लीशन, फिर से न्यू बिगिनिंग का ही यहाँ पर बेसिकली ऊर्जा है। जस्ट अ सेकेंड। सो यस, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी फिर से वही बात करती है जो यहाँ पर भी ऊर्जा है, आपकी नर्चरिंग एनर्जीज, आपकी ममता से भरी हुई ऊर्जा। और जितना उसे चैनल करेंगे उतना ही अपने आप को न्यू बिगिनिंग्स में पाएंगे, नए आइडियाज में पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपका माइंड ना कुछ नया सोचना चाहता है। पाइल नंबर 3, जैसे आपका माइंड कह रहा है कि मैं थक गया हूँ एक ही चीज़ को बार बार सोच के, एक ही पर्सन के बारे में बार बार सोच के। अब मुझे कुछ नया सोचना है, मुझे कुछ नया करना है, और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी उसमें आपकी मदद करेगी। ओके, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से भी 2 मैसेजेस हैं आपके लिए। पहला है यहाँ पर नंबर 11, टेक ऑफ योर मास्क। तो अपनी रियलिटी में आइए, आप जैसे हैं वैसे खुद को पेश कीजिए, वैसे बनकर रहिए। ओके, वैसे ही खुद को एक्सप्रेस कीजिए, लोगों की चिंता मत कीजिए। यहाँ पे अब समय है अपनी रियलिटी को, अपने सच को जीने का। तो किसी भी किस्म का नकाब है तो उसे उतारिए, लोगों को पता लगने दीजिए कि आपकी रियल फीलिंग्स क्या हैं। ओके,
फिर है सेल्फ लव नंबर 24। ये मेरे लिए बहुत ही हाई वाइब्रेशन एनर्जी है इस डेक में, क्योंकि इसमें ये जो सेल्फ लव की ऊर्जा है ये बेसिकली लिटरली ब्यूटी को दर्शाती है। तो ब्यूटी रिचुअल्स करना, खुद को अच्छा महसूस करवाने की कोशिश करना, खुद को प्यार देना, खुद को निखारना, संवारना, पिंक एनर्जी को खुद की लाइफ में एंटर होने देना। तो यस, जितना हो सके स्किन केयर, अपने बालों के लिए एक रूटीन को फॉलो कीजिए। ओके, जिम जाइए, योगा कीजिए, अपनी अच्छी फिगर पर काम कीजिए। जितना भी ये सेल्फ लव करेंगे उतना खुद को हाई वाइब्रेशन में पाएंगे। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए टी लीफ ऑरेकल से क्या मैसेजेस हैं। पाइल नंबर 3, थैंक यू। ओके, 1 2 3 4 and 5। ओके, तो सबसे पहले है हमारे पास गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। सो स्पिरिचुअल ग्रोथ का ये है मैसेज, हमें पहले ही मिल गया कि स्पिरिचुअल ग्रोथ है यहाँ पर आपके लिए। आपकी साइकिक एबिलिटीज भी बढ़ सकती हैं इस मंथ में, और मटेरियल ग्रोथ भी हमने देख लिया 8 ऑफ पेंटिकल्स में। तो फाइनेंसेस बहुत इंप्रूव होंगे, मनी बहुत आ रही है इस मंथ में, और स्पिरिचुअली भी आप बहुत ही अपने जो सेंसेस की पावर है, अपनी इंट्यूशन की पावर है, उसे बढ़ता हुआ देखोगे। ओके, इंक पॉट प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड। तो यस, यहाँ पर कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिनको बेसिकली आपको कहा जा रहा है कि इस मंथ में आप पूरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास स्ट्रेंथ मौजूद है, आपके पास इंट्यूशन मौजूद है, आपके पास स्पिरिट की तरफ से यहाँ पर सपोर्ट मौजूद है। और ये कहीं ना कहीं फेरी मैजिक भी है ना, जो ये जो स्पिरिट है जो आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, ये भी आपकी मदद कर सकती है कुछ यहाँ पर ऐसी गुत्थियों को सुलझाने में जिसको आप काफ़ी समय से सुलझाने में लगे हुए हैं, और आपको थोड़ा सा बस असिस्टेंस चाहिए। ओके, तो वो असिस्टेंस आपको मिल सकती है। लिखना बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए, इंक के साथ काम करना बड़ा अच्छा रहेगा। ओके, लिखने से भी क्लैरिटी आती है। वी हैव हैप्पीनेस। फिर है यहाँ पर क्रेब, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कितनी ज़्यादा यूनिक और एक्यूरेट रीडिंग है, जैसे सारे कार्ड्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो बर्थ है यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए ये क्रिएटिव बर्थ है और कुछ लोगों के लिए फिजिकल बर्थ है। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस, बहुत सारी अबंडेंस है इसमें। और फाइनली है हमारे पास यहाँ पर बर्ड पर्च्ड, वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज और लेटर। तो यहाँ पर जो भी किसी किस्म के पैकेज का इंतज़ार चल रहा है, आई थिंक आप उसे रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्ड अगर बैठा हुआ है तो यहाँ पर बर्ड जो है वो फ्लाई कर रहे हैं। तो यस, जो भी चीज़ें आपकी रुकी हुई थी, कस्टम में कह लीजिए कि आपने इंटरनेशनली कुछ मंगवाया, ऑर्डर किया था, तो वो पार्सल आप रिसीव कर सकते हैं। किसी का खत आ सकता है आपके लिए, कोई ना कोई न्यूज़ जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, वो न्यूज़ आपको मिल सकती है। ओके, फाइनली आपके लिए चैनल मैसेजेस देखते हैं क्या है। थैंक यू। पाइल नंबर 3। ओके, 4 ही चाहिए थे मुझे। सो पहला है आपके लिए धीरे धीरे, स्लोली, कोई चिंता नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है हमें। तभी यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा भी कहती है पहले खुद से कंसल्ट कर लो, पहले खुद के ग्रंथ में झांक कर देख लो कि तुम्हारे ग्रंथ से इस सिचुएशन के बारे में क्या नॉलेज है। धीरे धीरे, सब्र के साथ, फ्लो स्टेट। ओके, यात्रा पे चलोगे, वाओ। थर्ड पायल हमेशा ही कुछ अलग ही होता है। आई रियली डोंट नो, मैं इस बात को कहती कहती थक जाऊंगी, लेकिन मुझे मैं तो पूरे तरीके से इस चीज़ को मान चुकी हूँ कि थर्ड पायल मेरा इस चैनल पे सबसे अलग होता है, यूनिक होता है। मैसेज देख लो, यात्रा पर चलोगे। ये यात्रा स्पिरिचुअल यात्रा भी हो सकती है, मेंटल यात्रा भी हो सकती है। मेंटली हम यहाँ पर पैराडाइम शिफ्ट से गुजरना चाहते हैं। बेसिकली ये बात करता है कि बदलाव, कि हम कितने रेडी हैं इस चीज़ के लिए, यात्रा जर्नी के लिए हम कितने रेडी हैं। ये कुछ लोगों के लिए दरअसल स्पिरिचुअल यात्रा है, विच मीन्स कि आप किसी टेम्पल को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर भी टेम्पल है, देख लीजिए, यहाँ पर भी टेम्पल है। कुछ लोग स्पेसिफिकली साउथ में ट्रैवल कर सकते हैं।
और क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी है ना कि यात्रा पर चलोगे, जैसे कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, मेरा साथ निभाओगे, मुझे कंपनी दोगे, तो कोई आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आ रहा है इस मंथ में। ओके, तुम सही हो। तो यस, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मानेंगे कि यस आप सही थे, आप सही हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे लोग कन्विंस हो रहे हैं आपकी विजडम के साथ, आपके ट्रुथ के साथ। मैं सब समझता हूं, तो यहाँ पर जैसे वही इनर नोइंग, कि तुम चाहे बोल कुछ भी लो, तुम दिखा कुछ भी लो, लेकिन मैं समझ सब कुछ रहा हूं, मैं डेप्थ से चीजों को देख रहा हूं। फिर से हाई प्रीस्टेस लेंस, ये पायल गजब ढाने वाला है इस मंथ में। तो प्लीज आप बताइए कि आप वो कौन सी स्पेसिफिक कैसी मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं। मैं सच में बहुत दिलचस्पी रख रही हूँ इस चीज़ में। हालांकि मैं भी थर्ड पायल में ही आती हूँ, क्योंकि मेरी जो बर्थ डेट है वो 25th है। तो मैं अगर बताऊँ, मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करना, बेसिकली मैं वही मेडिटेशन करती हूँ जहाँ पर मैं अपनी आइज़ खुली रखती हूँ और बस मैं चीज़ों को आते जाते देखती हूँ, थॉट्स को आते जाते देखती हूँ। मेरी मेन प्रैक्टिस यही है। आप भी बता देना, क्या पता दूसरों को भी उससे हेल्प मिल जाए, राइट। सो यस, फाइल नंबर 3 ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shrenicreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।